बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। मौसम की तब्दीली के साथ खाने पीने में भी तब्दीलियां आती हैं और गर्मी या सर्दी के मुताबिक खुराक का इस्तेमाल भी जरूरी होता है। ये जरूरी नहीं कि महंगे मशरूब और खानों से मौसम के लुत्फ को दुबाला किया जाए या उससे मुकाबला किया जाए, बल्कि बहुत सस्ते तरीके से भी हम घर बैठकर अपनी खुराक में तब्दीलियां ला सकते हैं। आजकल गर्मी का मौसम सर पर आ पहुंचा है और जिसे देखो वो गर्मी की शिद्दत से निढाल हो रहा है। गर्मी से बचने के लिए जहां हल्की ग़िज़ाओं और फलों की जरूरत पड़ती है, वहां ऐसे मशरूब की जरूरत भी होती है जो प्यास बुझाने के साथ आपको तरोताजा रख सकें। हम 20 रुपए में ऐसे टोटकों से फायदा उठा सकते हैं जो न सिर्फ गर्मी को शिकस्त दे सकते हैं बल्कि आपकी सेहत के लिए भी मुफीद हो सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा मॉर्निंग शो सुबह सवेरे समा के साथ। एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है? माशाल्लाह माशाल्लाह, हमेशा की तरह मेरी ऑडियंस भी बहुत फ्रेश लग रही है। आई एम श्योर कि जो टेलीविज़न के उस पास से जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी काफ़ी फ्रेश होंगे, क्योंकि सैटरडे और संडे का दिन, 2 छुट्टियों का आपने दिन गुजारा है। कुछ लोगों की तो एक ही छुट्टी थी, लेकिन उसके बाद जो आज का दिन मंडे का होता है काफ़ी सख्त होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा बच्चे स्कूल किस तरह से मुँह लटकाए हुए जा रहे होते हैं, जो हस्बैंड भी जब ऑफिस जाते हुए मुंह फाड़ फाड़ के जमाइयाँ ले रहे होते हैं क्योंकि दिल ही नहीं कर रहा होता। पता नहीं मंडे इतना जल्दी क्यों आ जाता है, बहुत जल्दी मंडे आ जाता है। समझ में नहीं आती मुझे कि क्यों, ऐसा क्यों है ये। कभी किसी से आप ऐसा क्यों है, वैसे मुझे बताएं। ऐसा क्यों है? वाकई आप सही कह रही हैं कि वैसे तो मेरी संडे भी छुट्टी नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ आराम होता है। मंडे को वाकई उठा नहीं जाता और मंडे को ये खौफ भी होता है कि आप 5 दिन मुसलसल काम कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, ये खौफ भी जो है ना उसके बाद। और वाकई मेरा भी जब हम लोग मंडे शुरू होता है उसके बाद फ्राइडे को मैं इतनी खुश होती हूँ, एक तरह से लुडियाँ डालती हुई घर जा रही होती हूँ कि 2 छुट्टियाँ सुबह आराम से उठूंगी। अच्छा, अभी तो हम लोग बड़े फ्रेश है ना, क्योंकि अभी मौसम इतना नहीं बिगड़ा, बिगड़ेगा क्योंकि अभी समुद्री हवाएं वो बिल्कुल बंद हो गई हुई हैं। कल मैं बैल्कनी में खड़ी हुई, परसों बल्कि मैं बीच पे गई हुई, तो मैंने कहा ये हवा क्यों नहीं चल रही। बिल्कुल हवा बंद, रात में भी, बल्कि कराची की रात तो कितनी अच्छी होती हैं। सब लोग कहते हैं, सब जलते हैं हमसे कराची वालों से कि कराची में रात को बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। दिन में चाहे जितना मर्जी टेम्परेचर पारा हाई हो जाए, लेकिन रात में जब पहली हवा का झोंका आपको छू के गुजरता है तो सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन वो भी नहीं है 2-3 दिनों से। सो ये जो अभी हमारे साथ सिचुएशन है ना, टेम्परेचर, ये आगे और बढ़ने वाला है। तो आज हम सुबह सवेरे समा के साथ में लेकर आए हैं कि किस तरीके से आप ये जो गर्मी जिसका भी पारा बढ़ना है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ना है, इस गर्मी में आप अपने आप को महफूज कैसे रख सकते हैं। और सिर्फ 20 रुपए में 20 रुपए में 20 रुपए में ऐसा क्या कुछ है जो हम लोग कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अपने पल्लू से आज बांध लीजिएगा। ये ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शो है, क्योंकि ख़वातीन जो चीज़ें सीखती हैं फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन बाकी घर के लोगों पर होती है। सब बाकी से मियाँ और बच्चों तक ही महदूद ना रहिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। खुद अपने आप को भूल जाती हैं, ये जब किचन में जाती है भूल जाती हैं कि डॉक्टर ने मना किया है कि स्किन ख़राब हो जाएगी, लेकिन सब काम दबा के कर रही होती हैं। बोला जाता है जी नींद पूरी करनी है, लेकिन कैसे नींद पूरी करें जी। सुबह बच्चों से पहले उठ जाती हैं, सब कुछ भेजना है, रात में भी सबसे आखिर में सोती हैं कि जो खाना है वो फ्रिज में रख दिया, ऐसे ही होता है ना। तो अब ये देखें ना, ये ख़वातीन की कुर्बानी जो है ना, ये लाजवाल है। ज़रा तालियां से हो जानी चाहिए। अभी पैनलिस्ट में हमारे साथ आपा से तो मैंने खैर बात करी, लेकिन आपा के लिए जोरदार तालियां। और बादशाह सलामत हकीम रजा के लिए जोरदार तालियां। कैसे मिजाज है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक है। आपने लगता है कटिंग अभी न्यू कराई है।
हाँ जी। अभी ना जी आपा कैसी लग रही इनकी कटिंग है? अच्छी लग रही है हाँ, ना? अच्छी। बादशाह सलामत मॉडर्न ज़माने के बादशाह सलामत लग रहे हैं। हाँ, दौरे जदीद के बाद। दौरे जदीद के फ़ौरन ही। अच्छा बादशाह सलामत, जान क्या मान पाऊँ तो क्या मैं आपसे ये जान सकती हूँ कि अब जैसे आगे दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ने की पेशन गोई की गई है तो क्या कुछ किया जा सकता है इसके लिए? हाँ देखिए, जो मौसम है, गर्म मौसम है, उसका इलाज भी उसी में है। जैसे अब केरी का मौसम आने वाला है तो उसमें ऐसा जैसे गर्मी का इलाज गर्मा हाँ में। जैसे गर्मी का इलाज गर्मी में, गर्मा में हाँ गर्मा में। और गर्मा सर्दा वो आता नहीं फाले नहीं, वाकई उसमें इलाज है। गर्मा सर्दा जो तो है तालियां वो तो बजाएं, मुझे पता गर्मी की चल वजह से। गर्मा सर्दा का एक फ़ायदा बता दूं कि गर्मा सर्दा ऐसा है कि अगर किसी को उल्टी हो रही हो, हैज़ा हो, डायरिया हो गर्मी के सबब से और उल्टी बंद ना हो रही हो, एलोपैथिक मेडिसिन से ट्रीटमेंट से बंद ना हो रही हो, 3-3 4-4 ड्रिपें लग चुकी हों, उल्टी बंद ना हो रही हो, तो आप गर्मा या सर्दा उसको काट के आप फ्रिज में रख दें, थोड़ी देर ठंडा करें, ठंडा करके आप खा लें। पानी नहीं पीना। हाँ, बस अच्छा। उसमें पानी नहीं पीना और ना इसके साथ आपने कुछ खाना है, बस पेट भर के खाएं गर्मा सर्दा। इंशाल्लाह पहली बार खाने से उल्टी नहीं होगी, उल्टी बंद हो जाएगी आपकी। अरे वाह जबरदस्त। और आपा ऐसी तासीर उसके खरबूजे की भी कि खरबूजे के बाद भी पानी नहीं पीना है ना? पीना। और गर्मा और सर्दा जो है मतलब शाम 4 बजे 5 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए, उससे पहले खा लेना चाहिए। और उसके ऊपर लस्सी भी नहीं पीना चाहिए, इसके ऊपर चावल भी नहीं खाना चाहिए। अच्छा चावल भी, ये क्योंकि मुझे नहीं चावल पता। लस्सी ये अभी इस मौसम में सब जैसे होते हैं कि ठंडा पानी पी लिया, लस्सी, हाँ। हाँ, इस लस्सी ये पी ली। पूरा समझ लें यही आपका पानी है, यही आपकी रोटी है, यही आपके चावल है, यही सब कुछ। अभी तो तरबूज भी आने वाला है, इतना अच्छा लगता है तरबूज। अच्छा, एक और नमक बात डाल है के कि खाओ, ठंडा आपके करके। जिस्म की जो पानी की जो कमी है वो खरबूजा, सर्दा, गर्मा, तरबूज ये चीज़ें पूरी कर देती हैं। लीची, अभी लीच भी, और ये लीची भी हजम आने होने वाली चीज़ें हैं और इससे आपको फौरी तौर पे जो है वो तवानाई भी मिलेगी। अच्छा, 2 चीज़ें हैं, जी जी। गर्मा और सर्दा आपकी भूख को भी ख़त्म करता है, आपकी प्यास को भी ख़त्म करता है। अरे वाह, अरे पतला करता है, मुझे ये बता दें। कुछ लोग कहते हैं कि जी गर्मा खाने से वेट बढ़ता है। जी मेरा ख्याल है नहीं बढ़ता। वजह ये है कि वो मुद्रे बोल है। मुद्रे बोल से मुराद ये क्या है वो? तिब्बी तारीफ है उसकी कि उससे हमें भी यूरियन पता चले ना, ज्यादा, आप में से किसी को पता है ना क्या बोला है? यूरियन ज्यादा आता है। अच्छा अच्छा हाँ, ठीक है। उससे यूरियन, उसके खाने से, जिस चीज के खाने से यूरियन ज्यादा आता हो वो आपको मोटा नहीं डिटॉक्स करेगी। करता है, क्योंकि वो आपकी टॉक्सिन जो है वो निकाल रहा होता है। अच्छा बल्कि इसका जो छिलका जो होता है, पीला छिलका रखें उस घर में जिस घर में यूटीआई के यानी कि जिनको हर वक्त पेशाब की जलन का मसला होता है, हर वक्त जो किडनी में पथरी बनती रहती है और उसकी वजह से नाफ के नीचे का जो मसले और पाँव में सूजन आ जाती है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे छोटी बच्चियाँ हो, चाहे बच्चे हो, क्योंकि अब ये मौसम आता है तो ये सब होता है। तो मैं कहती हूँ खरबूजे के छिलके और भुट्टे के बाल उबाल के जो पानी आप पीते हो, खरबूजे के भुट्टे के बाल, हाँ, तो उसको उबाल के छान के रख ले, वो वाला पानी पिलाना शुरू करें, इससे यूरिन बढ़ता है। और एक तरीके से मैं ख़वातीन को ये कहती हूँ, आप ये समझे कि आपका मोटापा कम होगा, क्योंकि हम अपने सेहत के लिए कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ ये पता चल जाए कि ये मोटापे का इलाज है वो हमने वहाँ कर लेंगे। अच्छा, हमारी टेलीफोन लाइंस खुली हैं जी, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं और आपके जो भी सवालात हैं हमारे पैनलिस्ट इनसे पूछ सकते हैं। आपा आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज मैं आपको एक तो इस मौसम में कलर बहुत ज़्यादा टैन हो जाता है तो अपना रंग कैसे सही करें, एक तरीके का ORS ये, लेकिन वो रंग को भी बहुत अच्छा करता है। अच्छा, तो इमली का एक मैं शरबत बनाना बताऊँ। इतने अच्छे लगते हैं, ठेलों पे लगे होते हैं ना, इमली का शरबत, आलू बुखारे का शरबत, लेकिन वो उससे आप जॉन्डिस भी लेके आ रहे होते हैं, उससे आप टाइफाइड भी लेकर आ रहे होते हैं। देखिए आपने सही बात की, आजकल ऐसे जो आप लोग बर्फ़ बाजार से लेते हैं, खुदारा वो बर्फ ना ले। अब क्या होता है कि आपने क्या करना है, आपने वो एक तस्वीर आई थी, मैं आप लोगों को बताती हूँ अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो, मैंने इंटरनेट पे तस्वीर बड़ी पिछले साल हिट हुई थी, हिट क्या वो ऐसी थी कि लोगों को डरा दिया था। वो बर्फ के जो बड़े बड़े आते हैं ना स्लैब से होते हैं, उसके अंदर छिपकली पूरी जमी हुई थी। सो इसलिए बाहर की बर्फ जितना भी हो सके अवॉइड करें। आप लोग घर में होता है कि कहते हैं कि लाइट चली जाती है, ये सारे प्रॉब्लम्स है, आप लोग एक बर्फ जमा के ना फिर क्या करें, उस पर खूब सारा नमक डाल दें, खूब सारा नमक डाल के अपनी पानी की बोतलें उसमें डाल दें, नमक बर्फ को पिघलने नहीं देगा। अच्छा, और जो आपने उबली हुई पानी की बोतलें उसमें रखी होंगी ना, वो फिर ठंडी रहेंगी।
तो बजाय बर्फ के आप अपनी उबली हुई ठंडी पानी की बोतल उसमें से निकालें और बर्फ खूब सही सारा नमक डालें, आपका बर्फ शाम तक 24 घंटे तक नहीं पिघलेगा। अरे वाह, जबरदस्त। ये कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही है? मैं समीना बात कर रही हूँ सखर से। जी समीना, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। समीना, सखर में मौसम कैसा है? सखर का मौसम सही है, आज से तो हवाएं चल रही हैं, 2 दिन गर्मी थी। अच्छा, 2 दिन गर्मी। अच्छा, आज हवाएं चल रही हैं? जी, आज कुछ हवाएं चल रही चलें, अल्लाह करे आज भी मौसम अच्छा रहे। क्या सवाल पूछना चाहेंगे? जी, मैंने हकीम रजा से बात करनी है। हकीम रजा से मैंने पहले बात की थी अपने शौहर के लिए, उनका ALT बढ़ा हुआ है। उन्होंने हकीम रजा ने कहा था मैं दवाई आप यहाँ आओ, मैं इलाज करूँगा उनका। हम वहाँ नहीं आ सकते, हम मतलब यहाँ पर रहते हैं, यहाँ से बहुत मुश्किल है छोटे शहरों से। मैं चाहती हूँ कि हमारी यहाँ पर सब्जियाँ, फल, खरबूजा, तरबूज, ये चीज़ें बहुत मकदार में और सस्ती मिलती हैं। वो खीरा, मैं चाहती हूँ उससे जो है फ्रूटों से और सब्जियों से और जड़ी बूटियों से कोई बताएं। अच्छा समीना, आप इतनी घबराई भी क्यों लग रही हैं? बस वो आपसे अच्छा। कॉल करते हुए थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ। अरे क्यों कंफ्यूज हो रही है? मैं बहुत ड्रॉनी लग रही हूँ, मुझे बताएं। बस वो बहुत मुश्किल से कॉल मिलती है, रोज कॉल करती हूँ, बहुत मुश्किल से अरे मिलती चले, है। आज आपकी कॉल मिल गई ना, परेशान तो ना हो ना, अभी अब कंफ्यूज भी ना हो। अच्छा, ठीक है। एक और बात, वो जो है ना, मेरे बच्चे दूध नहीं पीते, तो मैं सब्जियां और फल, ये चीज़ें तो बहुत होती हैं, तो कोई इससे ये है कि बच्चों के उसके दूध की जगह पे वो चीज़ कौन सी खिलाऊं कि मुतबादिल दूध का कोई अगर ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलें, ठीक है समीना जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। शो देखती रहिएगा। आपको हकीम साहब जो हैं, अभी जो आप उनके सवाल समझते होंगे तो हम उनको बता देंगे। दूध के बदल में सिर्फ एक चीज़ है, उसको हम बोलते हैं मीठा। मीठा होता है ना एक तो। अच्छा, कीमियावी तज्जिया के मुताबिक दूध में जितने पाए जाने वाले जुज़े उतने ही उसके अंदर मौजूद हैं, मीठे के अंदर वो उसका है। ठीक है, लेकिन ऐसा है कि हर जगह तो वो कसरत से नहीं होता, हर मौसम में नहीं मिल सकता। और माँ का दूध अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि उसका बदल नहीं है। और दूध जो है ग्रोन अप किड्स, हाँ, एक एज के लिहाज से दूध आपके लिए ज़रूरी है, तो वो दूध आप लेती रहें। दूसरा ये है कि आप अपना नंबर छोड़ दें यहाँ पर, मैं ले लेता हूँ। मैं राब्ता कर लूँगा आपसे। आप ज़रा नंबर लीजिए। अच्छा, बाहर में चाह रही हूँ, ज़रा आज आप वेलकम करें। हाँ और आपको पता है कौन आपको पता है कौन जो लेट आते हैं? सो आप जी देखें जी। मैं आज कह रहा था कि बादशाह सलामत दिखाता हूँ ना। अच्छा, तो बादशाह सलामत तो पहले जरा डॉक्टर खुदा, जरा आपकी शर्ट पे लिखा है डिफाइन योरसेल्फ। प्लीज डिफाइन योरसेल्फ। नहीं, मैं तो बहुत आप बताएं ना, आपकी इस पे लिखा है डिफाइन योरसेल्फ। मैंने ये कहा कि डिफाइन योरसेल्फ, जो मुझे पढ़ेगा वो अपने आप को बताएगा। वजह इसको बताना है ना मुझे, मैं तो पता हूँ। मैं तो पता आज मैं आपको सच बताऊं, आज मैं जरा डॉक्टर ईसा को मैंने एक जगह से लिया, सुबह से वो लगे थे काम में। बड़ी हर वक्त आपकी बकरी के पीछे पड़े रहते थे। बकरी के पीछे पड़े रहते थे। आज की बात नहीं, बकरी के पीछे पड़ेंगे। आज सुबह 5 बजे मैंने उनको पकड़ा है। डॉक्टर साहब अभी आने वाले, रास्ते में ही है, और उनको लेकर बस अभी 2 मिनट में पहुंच रहे हैं आपके पास। आज बड़ी चीजें वो लेकर आए हैं गर्मी के हवाले से, मगर आज मैं जो लेकर आया हूँ आप सोच नहीं सकते मदिया कि इतनी जबरदस्त गर्मी में जो एक बहुत ज्यादा खवातीन का शुरू हो जाता है कि 2-3 भयानक है, भयानक गर्मी है। एक तो पहली बात बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी सीरियस नोट पे, लोग गर्मी तो आ जाती है, मगर एक तो हम लोग कोशिश करते हैं, आप देखें कहीं पार्किंग में जाएं आप, लोग दरख्तों के नीचे गाड़ी खड़ी करते हैं, दरख्त लगाते क्यों नहीं है, ये मुझे बड़ी हैरत होती है। दरख्त सबसे इंपॉर्टेंट, गर्मियों से आपको निकलना है तो दरख्त लगाना बड़ा छांव ढूंढते हैं, मेहनत, पक्का पकाया खाना है, ठीक है। दरख्त पता नहीं क्यों नहीं लगाते, लोग कहते हैं जी उसके लिए कोई बहुत बड़ा लॉन होना जरूरी नहीं है, छोटी सी जगह हो, छोटी सी क्यारी हो, आप उसमें सब्जियां उगाएं। खवातीन मैंने देखा है कि वो बैठी होती जी बड़ी महंगाई है, महंगी सब्जियां ले रही हैं, घर में क्यों नहीं उगाते, गमलों में क्यों नहीं उगाते, मुझे बड़ी हैरत होती है। उससे एक तो आपकी हेल्थ, 5 फायदे, एक तो आपको डिप्रेशन खत्म होता है। हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दरख्त उगाने से आपका डिप्रेशन जो होता है ना, एंग्जाइटी, खवातीन हर वक्त मैं परेशान हूँ, दिल में हौले उठ रही हैं। अच्छा, ये आपने बात बिल्कुल सही की। आप लोगों ने नोट किया होगा जो खवातीन ज़रा अपने रिश्तेदारों में, या जो खुद भी अगर आप घर में आपने गार्डनिंग करती हैं, सो जो खवातीन करती हैं ये काम, जैसे मेरी अम्मी भी एक टाइम पे बहुत करती थी, तो वो बहुत एक मुतमईन नजर आती थी, बड़े खुश होते हैं, खुश नजर आती थी, ग्रो करता देखते हैं दरख्तों को, ठीक है, और दोस्ती हो जाती है आपके पौधों से, बातें करते हैं उनसे, उनको ग्रो करता देखते हैं। बारिश होती है तो आपको खुशी होती है कि जी ये भी खूब फल फूल रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक तो दरख्त, डिप्रेशन खत्म होता है,
बहुत सारे मसाइल की जी मेरे यहाँ पे फ्लैप हो गया, मेरे जोड़ों में दर्द है, मेरा कुब निकल आएगा, सारी चीजें खत्म होती क्योंकि हैं। ऑक्सीजन आपको अच्छा मिल रहा है ना जब आप अच्छे टाइम पे इसको कर रहे हैं। अच्छा कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मदिया जी कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस सजाद बात कर रही हूँ। जी मिसेस सजाद, लाहौर से तो नहीं बात कर रही? मैं कराची से बात कर रही हूँ। अच्छा कराची से, ओके ओके ओके, कराची से। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आप लोगों को। आप हमारे मंडे को बहुत अच्छा कर देती हैं। थैंक यू जी। कि हमारी बाकी दिन दूर हो जाती है। बाकी दिन नहीं, नहीं पूरे वीकेंड शुरू होता है ना, आगाज तो बस फ्रेश हो जाते हैं। थैंक यू जी। क्या पूछना चाहेंगे मिसेस सजाद आप? मैं पूछना चाहूंगी कि कम खर्च में गर्मी का तोड़ मुझे बताएं, और साथ साथ ये भी बताएं ये लॉन भी तो इतनी महंगी है, लॉन का तोड़ तो कोई नहीं है। ये जो आप देखो, ये जो लॉन का फीवर है ना, इसकी कोई दवाई ऐसा है नहीं, लेकिन आप अपने आप को जरा इत्मीनान की अगर गोली देते रहे ना कि नहीं अगर मैं नहीं लूंगी तो कोई मसला नहीं होगा, ये यही सोच लें कि हर बंदी ने एक जैसे कपड़े पहने, मैं तो मैं वैसे कपड़े क्यों पहनूं, खुद डिजाइन कर लें। बस दर्जी, मेरे पास तो दर्जी नहीं है, आपके पास अगर दर्जी है तो इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है अगर आपका दर्जी आपको आपके कपड़े टाइम पे देता अच्छा वाला मिल तो ये बहुत बड़ी ये नेमत मेरे पास है, ये बहुत बड़ी नेमत है, मैं आपको बताऊं। अच्छा पूछना क्या चाहेंगी? अच्छा यही सवाल पूछा था कि गर्मी का तोड़ क्या हो? गर्मी का तोड़ हाँ, हम बता रहे हैं। गर्मी का तोड़ जी आज का शो प्रोग्राम ही गर्मी का तोड़ है। एग्जैक्टली, वो भी 20 रुपए में। बिल्कुल, आपके घर में इमली भी होती है, आलू बुखारा भी होता है, थोड़े से गुलकंद भी होती है, गुलाब की पत्तियां भी होती हैं, इसके अंदर भुना हुआ जीरा भी होता है और थोड़ी सी मिश्री भी होती है। इनको अच्छी तरह बॉईल करें, ठंडा करें और इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल दें, सुबह शाम पिएं, आप बिल्कुल ठंडे भी रहेंगे, बड़े खूबसूरत भी हो जाएंगे, बाल खाल नाखून सब अच्छे हो जाएंगे। है ना? आज हम कर क्या रहे, आज आप क्या बना रहे हैं? आज देखिए, एक तो मैं बड़ा फेयरनेस बना रहा हूँ, टू टोन स्किन पिगमेंटेशन। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं एक नाम नहीं लूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा बल्कि किचन काउंटर में आ जाते हैं, आप बात बड़ी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताऊं कि डिप्लोमेटिक शख्सियत फ्रॉम इंडिया, उनकी वाइफ भी हमारा प्रोग्राम देखती हैं। अच्छा। वो मेरे पास खुद आए और उन्होंने झाइयों के लिए कहा कि जी आप उन्होंने ये नहीं कहा एंकर कितनी अच्छी आप एंकर की तो बड़ी तारीफ की थी वो। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आप 2 महीने बाद उसको समा पे ना देखें, हैं? उसको बॉलीवुड में देखें। ठीक है, तो उन्होंने वो आए, बड़ी डिप्लोमेटिक शख्सियत थे। हाँ। और उन्होंने कहा कि खास तौर पे आज वो जरूर देख रहे हैं दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि जरूर आप कोई अच्छी सी झाइयों के लिए क्रीम बनाएं। हाँ, झाइयों की वहाँ पे इंडिया में बहुत इशू है शदीद। अच्छा, क्योंकि देखिए बहुत डिफिशिएंसी इनकी फूड में बहुत सारी ऐसी हैं कि वो इनकी झाइयाँ बहुत जल्दी बन जाती हैं, वहाँ के छोटे बच्चे भी हों, छोटी लड़कियाँ भी हों, ये मैंने नोट किया। आप ट्रैवल करें, आप देखें तो जो वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी जो है उनकी जल्दी पड़ने लग जाती है, उनका बहुत जल्दी पिगमेंटेशन तो उन्होंने असल में क्या होता है कि वो फॉरेन जैसे मतलब 14 में ही ना क्रीमें भी लगाना शुरू कर देते, बजाय इंटरनल अपने आप को ट्रीट करे, वो एक्सटर्नल चीजें। लेकिन मैंने उन लोगों को देखा वो जेनेटिक है, वो उनकी खुराक के अलावा उनकी जीन में। थिर्डली, बहुत जो सिविलाइज्ड इंडियंस भी हैं उनके अंदर ये क्रीम से नहीं है, ये उनकी जीन्स में है, इनहेरिटेड है, विरासत में है। और सेकंड चीज़ ये कि खुराक में देखिए थोड़ा वहाँ नेचुरली है कि थोड़ा सा प्रोटीन लेते भी हैं, मगर बहुत हाई क्वालिटी प्रोटीन नहीं है, नहीं लेते, उसको हम आज कॉम्बैट करेंगे। ठीक है। अच्छा आप पहली चीज़ हम क्या बना रहे हैं जी? अच्छा, जो जेनेटिक होते हैं ना, उसके मैं बता दूं कि ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ऐसा लगता है औरतें रो रही हैं, तो जब माएँ और बेटियां आती हैं तो मैं उनको बोलती हूँ देखो बेटा ये जेनेटिक है। हाँ। तो वो कहती नहीं मेरी नानी के नहीं है, अम्मा के नहीं है। मैंने कहा 7 बेटी खाला के हैं, वो तो देखो। हाँ। ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये यहाँ से आता है और यूं करके पूरा यहाँ पर एक पूरा पैच बना होता है, वो जेनेटिक होता है। ओके। ठीक है। अच्छा, मैं वही गर्मी का तोड़ के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाना बता रही हूँ, बहुत सारी तो नहीं, 3 शरबत बनाना बता रही हूँ जो आपको हेल्प करेगा। एक तो खस मिल जाता है। अब जो खस है वो सबसे बेहतरीन जो है इस मौसम में, या इससे भी ज्यादा जब लू चलने वाला मौसम होगा। कैरी का शरबत तो होता अच्छा है, लेकिन खस भी बहुत अच्छी चीज है और बहुत आराम से मार्केट में मिल जाती है। ग्रास है। अच्छा आप इससे पहले हम खास से कुछ बनाए, मैं चाहूँगी आप बिल्कुल इंट्रोडक्शन कराएं वो जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं जिनको आज की सुबह 5 बजे जिनको एक तरह से उन्होंने किडनैप कर लिया था, तो जरा आप जाएं उनको दरवाजे में इस्तकबाल करें और बताएंगे और लोगों को ड्यूटी है हकीम साहब बताएं कि कौन आ रहा है। आज शाही मेहमान आ रहे हैं ना, आज बादशाह दरबार। ये 1857 बोले तो सही, आप किसको वेलकम करने जा रहे हैं? नहीं पहले आप बोले, हकीम साहब पहले बोले कि कौन आया है। जी हम खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर ईसा।
इतने भी क्या भरम कि आप सीधा आपके साथ आपने मिले नहीं उनसे, नाम ने उनको गले अरे लगाया। भाई सुबह से जो खुरम की बकरी ने परेशानी की है। आज वाकई परेशान आ रहे हैं, आज वाकई परेशान है। अच्छा ये बकरी, अच्छा बकरी की इंश्योरेंस है? आपकी बकरी को आपको प्रॉब्लम थी, इनको प्रॉब्लम इनको बड़ी नजरें लगाते हैं ना, नेबर में रहते हैं ना, जिस पार्क में ये आते हैं उसके पत्ते वो खा नखरे वाली इतनी है, घास भी नहीं खाती, बोलती है एप्पल काट के दो। अच्छा, आज हम पहला ड्रिंक जो आज का बना रहे हैं वो है आपने खस से बना रहे हैं, खस ठीक से है। बना रहे हैं। अच्छा, अब क्या कि अच्छा खस जो है वो आपकी गर्मी को तोड़ता है। इसकी जो चटाइयाँ होती है ना, अगर उस वो खस की चटाइयाँ भी मिलती है, खस का वैसे ऑयल भी मिलता है, ठीक है। आपने क्या करना है, जो इंटीरियर सिंध वगैरह में खस की चटाइयाँ लोग अपने घरों में डाल देते हैं, उस पर अगर पानी डाला जाए तो उससे ठंडी हवा आती है, ठंडक का एहसास होता है, क्योंकि लू बहुत चलती है। तो मैं खस का शरबत बनाना बता रही हूँ, बहुत आसान है। आपने खस लिया, उसको पहले तो देखिए इसकी ये हालत होती है जो मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, अगर इसको इन्फ्यूज़ करके तेल में डाल के भी लगाया जाए उससे भी बहुत अच्छी नींद भी आती है, ठीक है। ये खस आपको मिल जाता है। अब आपने क्या करना है, पहले तो उसको अच्छी तरह धोना है, और फिर जिस तरह हम पालक धो के उससे मिट्टी निकालते हैं 3-4 दफ़ा, जैसे पानी में डाल के, ऐसे खस को वॉश करना है ताकि आपको इसकी हिफाजत के साथ इसकी मिट्टी ना मिले। उसके बाद जैसे देखेंगे, इसको भिगोया, हल्का रात भर भिगोया, फिर इसको उबाल लिया, उबालने के बाद इसको छान लिया। छानने के बाद इसमें आप ये वाला धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बना के रखा था, कहाँ चला गया, सारी चीज़ें पीस के रखी थी, शायद किसी ने खा ली। नहीं, ये रही बिल्कुल सामने। इसमें है बादाम, धनिया, जो साबुत धनिया है वो, बादाम और छोटी इलायची, सही है? छोटी इलायची, साबुत धनिया और बादाम, ठीक है। इसको पीस के पाउडर बना के तीनों चीज़ों को रख लें। इसमें से फिर 1 बड़ा चम्मच आप जो है डाल लें, ठीक है। बस अब ये हाँ, अगर आप चाहें खास के लिए अगर इसमें गुड़ डालना चाहें, शहद या गुड़ आप डाल सकते हैं, और ये आपका खस का शरबत तैयार हो गया। और आप ये खस का पानी बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं, या इस तरह इन्फ्यूज़ करके ना, चाहे भले खस भी इसमें पड़ा रहे, आप रख सकते हैं। ये आपका खस का बहुत अच्छा सा शरबत तैयार हो गया। चाहे तो उसमें गुलाब की पत्तियां भी डाल सकते हैं। अच्छा आपा, इतने अच्छे शरबत हमारे पास है और हमारे ट्रेडिशन में भी ऐसा हम इतनी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, फिर भी जब हमारे पास कोई अगर गेस्ट आएगा तो हम उसको ऐसे से शरबत बना के देंगे जो उसकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। हाँ। जिसमें आपको पता है लाल शरबत दिया जाता है, और वैसे बहुत सारी जो हम ड्रिंक्स दे रहे होते हैं उनको, वो सेहत के लिए नहीं। वैसे चलें आप अच्छी है, आप पिए, आपको उसका एक बिल्कुल डिफरेंट लुत्फ आता है। लेकिन सर्दियों को जो कॉम्बैट करने के लिए जो ये शरबत हैं, बच्चों को स्कूल में भी आप आपा बना के बॉटल में बना के दे सकते हैं, ये बना के आप बॉटल में दें। अच्छा, दूसरा संदल का आपको मिल जाता है, संदल की लकड़ी रजा भाई से मैंने लिया है, बहुत आसान है। आपने क्या करना है, अगर आपको संदल की लकड़ी मिलती है तो आप करें, जैसे ये हकीम रजा लेकर आए थे। आपने क्या करना है, छोटी सी लकड़ी लेकर आपने पानी में डाल देना है, ठीक है। उस पर थोड़ा सा गर्म पानी आप डाल के उसको ओवरनाइट सोक करने दें। अब ये एक लकड़ी से आप हज़ारों, मतलब कि यही पड़ा रहे, उसमें आप पानी डालते रहें और आपका शरबत जो है तैयार होता रहे। इसकी खुशबू और इसकी तासीर जो है, असरात जो है उसमें मिक्स होते रहेंगे। और संदल की लकड़ी जो है गर्मियों के ज़माने में ख़ासतौर पर जो अरब लोग हैं वहाँ की रेगिस्तान है, खुशबू है, तो संदल की लकड़ी का पाउडर बना के वो पूरे जिस्म पे झड़क देते हैं। हाँ। बहुत है। लेकिन यहाँ बदनसीबी ये कि संदल, अब ये टुकड़ा देख रहे हैं आप, हाँ। असल अगर होगा ना तो इतना भी 5-6 हज़ार रुपए का होगा। हाँ, इतना महंगा है इतनी। और आप देखिए, क्योंकि पानी में आपने फूल की पत्तियां डाली हैं और आपने गुलाब की पत्तियां डाली हैं, और मैं वैसे मैं जब बनाती हूँ तो अर्क़े गुलाब से आतिशा वो 3 से 4 चम्मच डाल देती हूँ, और गुलाब की पत्तियां डाल देती हूँ, और संदल का जो है लकड़ी डालकर उसमें छोटी इलायची पीस के पाउडर बनाकर डाल दिया, और ये ठंडा करके फिर आप ये मेहमानों को दे, या ये एक जग में ना, एक जग में आप ये वाला टुकड़ा डालकर उसको गर्म पानी में डाल के ओवरनाइट सोक करें। सारी चीज़ें अर्क़े गुलाब से आतिशा के साथ, अगर आपने एक जग बनाना है तो 1 कप अर्क़े गुलाब से आतिशा, मुट्ठी पर गुलाब की पत्तियाँ, वो सब डाल के बस ये, और फिर इसको शहद से मीठा करके दें। बहुत ज़्यादा, इतना आपको ठंडक का एहसास, गर्मी जो बार बार पसीना आता है उससे भी बचाएगा। और यही चीज़ इसी तरह
आप क्या कर सकते हैं कि आप इसी को स्प्रे बॉटल में भरकर आप स्प्रे भी कर सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। अच्छा, ये पीने से भी पसीने की बदबू खत्म हो जाती है। अच्छा, अब जो मेरी स्कूल और कॉलेज गोइंग्स मतलब गर्ल्स और जो है बॉयज़ हैं उनके लिए कि वो क्या इस गर्मी में लेकर जाएं जिससे उनको उनकी गर्मी का तोड़ो। और क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में और कॉलेजेस में वॉक करनी होती है, इतनी ज़्यादा धूप होती है और पैदल चल के पढ़ना भी होता है और चलना भी होता है, घर से ऑफिस कॉलेज जाना, फिर कॉलेज से घर पहुंचना, तो पूरी जो एक तरह से ख्वारी है ना धूप में, वो बहुत बढ़ जाती है गर्मी में। तो उनके लिए ये है। वैसे तो आप ये भी बनाकर ठंडा करके आप ये भी ले जा सकते हैं। और जो दूसरा जो है वो ये है कि आपने उनाब 7 दाने लेने, 7 दाने लेके उसको रात भर पानी में भिगोना है। रात भर पानी में वो फूल जाएगा तो उसको मसल कर फिर आपने जो आप पानी बना रहे हैं तो उसमें डालना है। ये तो मैंने आपको बताने के लिए कि ये उनाब ये वाला होता है, नहीं तो आपने इसको मसल देना है। ठीक है, मसल कर जो है ना आप पानी में डालना है। आपने 7 दाने आपने उनाब लेना है। आप इसमें इमली का पेस्ट लेंगे, ठीक है, इमली का पल्प जो बनाते हैं, जो पानी में आपने इमली भिगो दी। अगर आप आलू बुखारा डालना चाहते हैं, आलू बुखारे को कभी भी गर्म नहीं कीजिएगा। आलू बुखारे को भिगोकर उसको मसल कर निचोड़ लें। आलू बुखारा अगर आपने गर्म किया तो समझ लें उसमें जो उसकी इफादियत है वो ख़त्म हो जाती है। जो चीज़ें खट्टी होती हैं उनको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया जाता है। जैसे इमली भी खट्टी है, उसको बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा जब भी खाना बनता है आखिर में इमली का पल्प उस पर डाला जाता है, कभी भी इसको गर्म नहीं किया जाता। तो कोशिश कीजिए ऐसी चीज़ों को गर्म ना करें। अब देखिए मैं मतलब कि अगर आप पल्प बहुत गाढ़ा बनाया हुआ है तो 2 चम्मच डाल दें। अभी तो हमने इसमें अभी पानी डाला था तो लाइट है तो आप इसको इसमें डाल दें। इसमें आप काला नमक पिंच डालें, काला नमक डालना लाजमी, ठीक है। उसके साथ आपने क्या करना है, आपने इसमें शहद डाल। वैसे आपा अगर इमली के शरबत के अंदर गुड़ डाल देना तो बहुत इतना जबरदस्त जो है ब्राउन शुगर गुड़, वो इतना मजे का एक टुकड़ा ऐड कर बिल्कुल बिल्कुल काला नमक के साथ, बिल्कुल बिल्कुल आप काला नमक के साथ गुड़ डालें तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर नहीं है तो आप मैंने असल में कराची में एक बोहरी रेस्टोरेंट है, मैं उसका खैर नाम तो नहीं लूंगी, वो 5 कोर्स उसमें मील होती है। वो हर एक के साथ कोर्स के साथ शरबत देते छोटे से, और उसमें वो इमली का आलू बुखारे का वो जो शरबत आ रहे होते हैं ना वो इतने अच्छे लगते हैं और दिल भी नहीं करता कि कोई वैसे आप मसनूई किस्म का शरबत आप दूसरे पिए। नेचुरल खरबूजे का शरबत वो बहुत अच्छी हेल्दी। तो अम्मियों जितनी भी अम्मियां देख रही हैं वो प्लीज तो अपने ड्रिंक्स को, बच्चों को ड्रिंक्स देती हैं उसको इतना कलरफुल कर लें कि बच्चे शौक से पिए। बिल्कुल लाइवली बड़े। अच्छा, अब इसमें अगर चाहें तो खीरा भी डाल सकते हैं, नहीं तो धनिया और पुदीना तो लाजमी डालना। अच्छा, धनिया भी डालना है, पुदीना भी डालना है, ठीक है। आप अगर धनिया, अच्छा क्योंकि धनिया ठंडा होता है, धनिया की तासीर ठंडी होती है और मिंट भी ठंडा है, ठीक है। और ये दोनों लाजमी आपने इसमें डालना है। इसमें आप अदरक का टुकड़ा डालें, ठीक है। अदरक का छोटा सा टुकड़ा लेके आपा ये तो फिर लड़कियों के लिए तो बड़ा डिटॉक्स हो जाएगी, ड्रिंक हो जाएगी, वो तो अंदर से सारे टॉक्सिन्स भी जो निकाल देगा। जी बिल्कुल, मतलब कि आप इसको डिटॉक्स ड्रिंक समझ के पिएं। ये आपके कलर के लिए भी अच्छा है, गर्मी का तोड़ भी है। बस लड़कियों के लिए तो सारा पैकेज ही कंप्लीट हो गया। अच्छा, जरूरी नहीं कि ये ड्रिंक पीने के लिए आपको कॉलेज या अपने ऑफिस से जाना पड़ेगा। जो घर में जो खवातीन देख रही हैं, आप लोग भी आराम से सुबह ये बनाएं और सुबह सवेरे समा के साथ भी रहो, हमारे साथ आप हो, हमें कॉल करें तो आप आराम से ये पीते हुए आप पूरा शो देखें। आप इस तरह इसको पूरा भर दें, बर्फ से भर दें, किसी से भी भर दें, आप बंद कर देते हैं। हाँ, अब आप जो है ये ड्रिंक बना के ये साइड पे रखें, ठंडा हो, आप इसको सिप सिप पीते और इसी तरह आधा लीटर तक पूरा दिन पीना है। और इसमें आपने पानी भरते रहना है, ठीक है। आप इसमें ठंडा पानी भरते रहें। चाहें तो इसमें गुलाब की पत्तियां भी आप ऐड कर सकते हैं, उससे भी कलर बड़ा ग्लो करता है। छोटी इलायची भी डाल सकते हैं आप, और आप ये वाला पानी पीजिएगा। इंशाल्लाह ये शरबत ये आपकी गर्मी को कम करने में भी काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ, जिसके बाद जैसे समीना की जो कॉल आई थी सक्खर से, वो आप उसको बिल्कुल एड्रेस करेंगे और बहुत सारी कॉल्स लेंगे। डॉक्टर ईसा आज क्या बनाएंगे उनसे पूछेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक आफ्टर
द ब्रेक आज हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आप लोग 20 रुपए में गर्मी का तोड़ कर सकते हैं और मशरूबात बना के तोड़ देंगे। गर्मी को आज हम तोड़ देंगे, लेकिन आपको ख्याल रखना है भाई, बातों से गर्मी नहीं टूटेगी, इकदामात से गर्मी। तो इकदामात क्या करने हैं, काफ़ी हमने आपको बताया। आपा ने बहुत मज़े की में ड्रिंक्स बनाना बताई। एक तो बहुत ही मुलेठी और में पानी के अंदर ये दो चीज़ें थी, पानी और मुलेठी, एक वो ड्रिंक बन गया। और दूसरी चीज़ क्या बना रहे हैं हम? एक और आसान रेसिपी, और ये बनाकर आप घर में रखें, आधी चमची सुबह शाम। जो लोग घर से बाहर ज़्यादा रहते हैं, बना के थोड़ी सी बोतल जेब में रख लें। अच्छा, इसमें हम क्या डाल रहे हैं? खुश्क पुदीना। हम वज़न लेना है आपने। खुश्क पुदीना हमने लिया, हमने तुलसी के बीज लिए। तुलसी के बीज, जी जी। पुदीना। अच्छा, ये भी मैं कन्फ्यूजन दूर कर दूं, तुलसी और ये जो रिहान नहीं, एक और चीज़ होती है वो नाजबू। ये फैमिली एक है, लेकिन दोनों चीज़ें एक नहीं। तुलसी के बीज थोड़े पतले होते हैं, वैसे मिल जाते हैं आम जगहों पे, लेकिन बहरहाल थोड़ी नॉलेज के लिए। अच्छा जी, सौंफ, रेहानी मिलते हैं। ये तीनों चीज़ें हमने हम वज़न लेकर कूटनी है। ठीक है जी, इसका पाउडर बनाएं, आधी चमची सुबह शाम खाएं। दिन में अगर 4 डोज ले लिए, सूरज के नीचे खड़े हो जाएं, कुछ नहीं होगा। ओए, अरे कितने क्या आ जाती हैं चीजें? 4 रुपया। मतलब कैसे? भाई देखें, मेरा तो स्टोर अपना है, मैं फ्री में लाता हूँ। जिसको खरीदना पड़ेगा। हाँ, मतलब ज्यादा बना लेंगे 20 रुपए में। एक दिन का डोज 5-6 रुपए का पड़ जाएगा जी। बहुत अच्छी चीजें हैं ये। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो इन चीज़ों में नहीं जाना चाहते हैं, तो माएँ अपने बच्चों को, बड़ों को क्या करें? अनार के अंदर चंद कतरे रोगन बादाम वो डाल के। ये अनार, आपको पता है अनार महंगा है, हर नहीं महंगा है, लेकिन बहुत सारे लोग जो ये नहीं पी सकते, मामीन होता है ना कुछ लोगों को। अभी नहीं है ना? नहीं, अभी आएंगे। अभी ये सारी चीजें आना शुरू। खुबानी, ये सारी अल्लाह की नेमतें। सरदा, गर्मा, ये सारी चीजें। फालसे का शरबत, तुमने सरदा गर्मा की बड़ी बातें कर ली हैं। फालसे आने वाले भाई, फालसे का शरबत। बिल्कुल। घर में लगा ले दरख्त, इतने फालसे करेगा वो। गली आपकी जो घर की पैसेज होगा वो पर्पल हो जाएगी। पाँव उसके नीचे इतने क्यों नहीं लगाते लोग? मेरी समझ में नहीं आता, लोग दरख्त नहीं लगाते। लगा लेंगे, आपने बोल दिया ना। अच्छा, बात ये है कि जिन दरख्तों के साए तले हम बैठते हैं, वो दरख्त हमने नहीं लगाए, तो इसलिए वो हम पे कर्ज है। हमें दरख्त लगाने चाहिए अपने आने वाले लोगों के लिए। बहुत अच्छी बात, खूबसूरत बात की आपने। अच्छा जी, ये जो रेसिपी है, इसमें आपको 2 चीज़ें चाहिए। दोनों चीज़ें आपके घर में हैं। आप लेंगे सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा, अगर 1 गिलास बनाना है तो आधी चमची डालेंगे सफ़ेद ज़ीरे की, और आधी चमची डालेंगे आप सौंफ की। तीसरी चीज़ कोई नहीं। रेसिपी मुकम्मल। ओहो, जबरदस्त, कुछ भी नहीं है। और ये टेस्ट में कैसी है? बहुत अच्छे टेस्ट होते हैं। सॉफ्ट तो लोग वैसे ही चबा के खाते हैं, तो इनके फ्लेवर्स अच्छे होते हैं। आप चाहे इसमें गुड़ डालना, शुगर डालना, शहद डालना, आप पी सकते हैं, मिश्री डाल लें। ठीक है, लेकिन क्योंकि शहद की जो तासीर है वो गर्म होती है, तो मैं इसलिए शहद गर्मियों में अवॉइड करवाता हूँ। अच्छा, इसमें मैं कुछ कह दूँ? जी, आप कहें। बादशाह सलामत, हम आपके लिए आए हैं। या बगल से पसीना आता है, पसीने की ज्यादती उसमें बदबू होती है, या पसीने की ज्यादती हो, तो उसके लिए जीरा बहुत अच्छा है। तो ये उसमें बहुत अच्छा तैयार हो गया जी। अरे वाह, जबरदस्त। सेकंडों में। अच्छा, चले, आपके पास कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है आपके घर में? घर में कोई गेस्ट आ गया आपके? ठीक है, कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। पुदीना तो फ्रिज में है। हाँ, खवातीन, ये चीजें तो हमेशा चटनी बनाते हैं, चटखोरे हम लोग। इतने पुदीना लें, उसको पेस्ट कर 1 टेबल स्पून पेस्ट बन जाए धनिए और पुदीने का। 1 टेबल स्पून 1 जग पानी में डालकर रात को इसको रख दे, सुबह को बोतल में भर के दे दे। ठंडा गया था, ठंडा वापस आएगा। और ये दिमागी तौर पे ठंडे, अगर और अभी आप तो अच्छा, अभी जो कॉल आई थी, जो आपसे कुछ पूछना चाहते थे, उनको प्लीज जवाब दे दीजिए। हमारी बहन ने यूएसए से फ़ोन किया था। अमूमन अल्लाह ताला का करम है कि शायद पाकिस्तान में इतने पेशेंट नहीं है जितने यूएसए और यूके में मेरे पेशेंट्स हैं। वहाँ लोगों को चीज़ें मिलती नहीं है, इसलिए मैं आपको हर्बल चीज़ें बता नहीं सकता, लेकिन आसान तरीका क्या बताऊँगा। आप मूली का जूस ले लें आधा गिलास, और आधा गिलास गाजर का जूस ले लें। दोनों को मिक्स करके डेली पिया करें।
ये गुर्दे की पथरी के लिए बेहतरीन है। अल्लाह ताला इसको इसी से निकाल देता है। वाह वाह, जबरदस्त। मूली का जूस और गाजर का जूस दोनों को हम वजन करके इसका ड्रिंक बना के पिए। तो ये जो आपकी जो भी स्टोन्स हैं, जो स्टोन्स होते हैं वो बेसिकली देखें, एक और मजे की बात बता रहा हूँ, हमारे जिस्म में कभी स्टोन नहीं होता, पत्थर नहीं होता, पहले फैट डिपॉजिट होता है, फिर अल्लाह ने हमारे जिस्म में कैल्शियम पोटेशियम रखा हुआ है, वो जब उसमें मर्ज होना शुरू होता है तो वो पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो यही चीजें उसके पहले शक्ल में लाती हैं फैट, फिर फैट को भी बर्न करके पानी की तरह निकाल देती है। अरे वाह, जबरदस्त है। कुदरत का अपना एक निज़ाम है और जब आप उस निज़ाम के अंदर उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो बड़े एक मज़े की साइंस है। और साइंस को जितना जानने की कोशिश करें उतना ज़्यादा एक तरह से लुत्फ भी आता है अगर हम कुदरती निज़ाम के थ्रू फिर उसका इलाज भी ढूंढें। एक छोटी सी हमें ब्रेक लेने जा रहे हैं क्योंकि न्यूज़ ब्रेक का टाइम आ गया है। सो इस ब्रेक के बाद बादशाह सलामत क्या कुछ लेकर आए हैं रियाया के लिए आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। आफ्टर द ब्रेक जिन्होंने क्रीम बनाई है जी बिल्कुल, हमारी देखिए एक तो क्रीम बिल्कुल तैयार है। अच्छा, ये पूरे चेहरे पे आप लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए आप, हर कोई यूज कर सकता है और इसको लगा रहने दें हाफ एन आवर। ये बिल्कुल जम जाएगा आपके पूरे फेस पे जैसे कि एक पूरा मास्क। और हाफ एन आवर के बाद इसको आप क्या करें जी, उपटन से अगर छुड़ाएं तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। उपटन से आपने या उसके अंदर आप करें बादाम की खली लेके उससे कर सकते हैं तो बहुत अच्छा उसमें इम्पैक्ट भी आना शुरू हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा होगा स्पेशली वो लड़कियां जिनकी शादी होने वाली है वो लगाएं, क्योंकि बड़ी गोल्ड मास्क आ गए हैं कि जी पता नहीं 24 कैरेट गोल्ड मास्क जो आप वो लगा रहे हैं, ठीक है। वो भी आई एम श्योर मैंने खैर कभी ना उसके बारे में पढ़ा ना मैंने कभी करवाया तो मुझे नहीं आइडिया, आई एम श्योर उसकी भी अच्छी होगी तभी तो लोग वो करवा रहे हैं। लेकिन चांदी का जहाँ पे आप चांदी भी तो स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, चांदी गोल्ड का भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन इस जो ये बना है ना यही उपटन है बिल्कुल। इसको अगर सही तरीके से लगा के अगर डॉक्टर खुरम कहते हैं डेली लगा सकते हैं तो डेली लगा कर। बिल्कुल। अच्छा, पहले में ज़माने में जो दुल्हनों पे निखार भी से ज़्यादा आता था कि पूरे जैसे अभी तो खैर ढोलकियाँ और ज़रा डांसेस वगैरह पे जोर होता है, पहले तो उपटन लगाया जाता था। एक हफ्ते पहले लड़की को जमाइयों बिठाते थे, फिर रोज सब आके फारिग होकर रात में खवातीन उसको उपटन लगा रही हैं। तो निखार आपा बहुत अच्छा आता था। पहला कॉस्मेटिक जो है ना, पहला जो खवातीन के लिए वो उपटन है, पुराने जमानों से उपटन। लेकिन देखिए वो क्या होता था, घर में पत्थर पे पीसा जाता था, खुद ही बड़ी बुढ़ियां पीसती थी, पीसने के बाद उसको लगाया जाता था और पीले कपड़े पहनाए जाते थे, नजरे बद से बचाया जाता था। दुल्हन मगरिब के बाद तो क्या वैसे ही 1 महीने पहले घर में बैठ जाती घरों में, बिल्कुल उनको कोई देखता नहीं था। अच्छा, एक और चीज, पुराने घरों की अगर देखें तो छतें भी ना काफी ऊपर हैं, उन घरों की ठंडक और है। फिर जिस घर में ठंडक है वहाँ के लोगों की स्किन ही, और आप अगर लाहौर हम जाएं और लाहौर में कभी आप जो अंदरून लाहौर के जो इलाके वहाँ पे जाएं, आप देखेंगे वहाँ पे लोगों की स्किन बहुत अच्छी है। वेंटिलेशन जो है ना उसका जिंदगी में बड़ा रोल है। अब घर ऐसे बन गए ना, इधर से हवा आती है ना उधर से आती है, बिल्कुल। तो वो हम अपनी सांस जो बाहर रहते हैं वही ले रहे होते हैं वापस। बिल्कुल। वेंटिलेशन का ख्याल रखें, पानी के इंटेक का ख्याल रखें। लोग नाश्ता नहीं कर रहे होते हैं सुबह में, जो सबसे ज्यादा अहम है, नाश्ता करना चाहिए, रात का खाना आपको कम करना चाहिए। अच्छा, एक हमारे लिए एसी की भी हवा इतनी अच्छी नहीं, जो कूलर जो लगता है पानी वाला कूलर, उसकी हवा डेजर्ट कूलर कहलाता है, वो बहुत हेल्दी होता है, उससे आपके जोड़ों का दर्द नहीं होता। हाँ, जोड़ों का दर्द नहीं होता, आप हेल्दी रहते हैं। एसी में आपके जोड़ों के दर्द के बहुत ब्राइट चांसेस हैं। तभी आप ऐसे लगता है जब एसी वाले कमरे से निकल के बाहर बैठे तो आपको लगता है टकोर हो रही है आपकी ना बॉडी की, वो हड्डियों की। बिल्कुल सही बात। अच्छा, ये अभी तक इसका हुआ नहीं है। आज हम मेरा ख्याल है कि थोड़ी फनी, ये आज ही फनी आज इसमें कोई जादू है, कोई जिन आया है। डॉक्टर ईसा ने स्टार्ट किया है, कह रहे हैं कि आज ये नहीं चलेगी। और जबकि हमारे भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं। नहीं चल गया, अभी चल गया, स्पार्क आया था। क्या याद करोगे? नहीं आ रहा है, ये देखिए अब टाइम भी अब टाइम मेरा ख्याल है बड़ा हमारा, अब टाइम भी जो है स्पार्क आया।
हाँ थोड़ा सा केबल का हो जाता है। हाँ, कोई बात कोई नहीं, बात नहीं भाई, आपको है, हम बिल्कुल तंग करेंगे। अच्छा मैं थर्सडे के लिए मैंने मंडे का वादा किया था खवातीन से कि मैं बताऊंगी जो उनके मसाइल थे, नहीं बता पाई। तो थर्सडे को क्योंकि कहा था कि घर मैंने कहा कि फिर मौजू से बिल्कुल हट जाती हूँ, तो मैं थर्सडे को यकीन अपनी बहनों को बताऊंगी जो उनके बहुत सारे मसाइल हैं, जो वो लोग, मैं भी ढके छुपे अल्फाज में बताऊंगी, बहुत सारे जो आपके मसले, कमर दर्द और बहुत सारी चीजें जो आपने कही थी, उन सबका मैं 3 से 4 नुस्खे ऐसे लेकर आऊंगी। अच्छा लाइट आ गई है, लाइट आ गई है, में ये नुस्खे आंखें बंद, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये ज़ेंथलाज़मा है और इसको मैंने सुन किया है। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको एक मतवाजन करंट से हिट करेंगे, जिसके जरिए ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, ये पूरा जैसे पिघलना शुरू हो गई है। ये पूरा हम स्प्रे कर रहे हैं इलेक्ट्रिक उसका, और जिसके अंदर बहुत सारी क्वांटिटी में ऐसे एंजाइम्स हैं जो आपको डिसॉल्व करते हैं, ये फैट को बर्न कर रहे हैं। जैसे चर्बी, जैसे लाइपोलिटिक इंजेक्शन होते हैं जो आपको चर्बी करते हैं, ये लिपिड को आपको, ये देखिए मेल्ट करना। अगर डॉक्टर खुरम आप थोड़ा सा अगर डिस्ट्रैक्ट ना हो तो थोड़ी सी मैं चाहूंगी इनकी पोजीशन चेंज करें, ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं बिल्कुल वो भी देख सकें। बिल्कुल ठीक है। और ये देखिए, ये यहाँ आँख ये रखिएगा, ये देखिए आप मुँह नीचे रखिएगा थोड़ा सा, ये देखिए, ये इसको हम जाके मेल्ट करते चलते हैं। ओके ओके। अच्छा कॉलर भी हमारे साथ जी, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कौन बात कर रही हैं? मैं सोफिया सरगोदा से बात कर रही हूँ। जी सोफिया, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी मुझे डॉक्टर खुरम से बात करनी थी। जरूर कीजिए जी। जी अस्सलाम वालेकुम सोफिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाए डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। 6 साल हो गया मैं आपका नंबर ट्राई कर रही हूँ, मुझे नहीं मिल रहा। अच्छा नहीं आप मिलता रहेगा जी। मैं सोफिया, क्या हो गया? प्लीज मुझे अपना कांटेक्ट नंबर दे दे, मुझे बालों का मसला है, मेरी आई साइट बहुत वीक है, मुझे आपसे कांटेक्ट करना है। डॉक्टर बिल्किस को मेरा बहुत सलाम कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो। अरे बिल्कुल, मैं उनको सलाम दे रहा हूँ। और आप अभी एमसीआर से जरूर मेरा नंबर ले लीजिएगा प्लीज। हाँ, पीसीआर से आप डॉक्टर खुरम का नंबर ले लीजिएगा। प्रोग्राम का जो वक्त है वो खत्म होने वाला है, और जहाँ पे डॉक्टर ये देखिए इनका किसी हद तक हमने, किसी हद तक ये देखिए पूरा जैसे रबड़ मेल्ट हो रही है, और थोड़ा आपको स्मेल भी आएगी यहाँ पे हल्की सी, जिसके तरह ये बिल्कुल गायब हम करते चले जाएंगे। 2-3 रीटचिंग्स होंगी। बल्कि मैं चाहूंगी अगर हम इनका थर्सडे को भी अगर आ सके, ताकि हम इनकी ये जो है, और ये देखिए जैसे आप पाउडर टाइप ये झड़ रहा है, ठीक है, ये खुद ब खुद ये पूरी रबड़ आपकी गायब होती जाएगी, आंखें खुलती हैं। खवातीन बड़ी प्रॉब्लम में होती हैं। थर्सडे को भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, और मशीन पहले से मैं तैयार करके रखूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर ईसा हकीम साहब आपका, बिल्किस आपका, और आप हमें बाद में थैंक यू करेंगी क्योंकि आपकी स्किन बड़ी करिश्माती तौर पे खूबसूरत होने वाली है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। कहा जाता है कि जोड़े आसमान पर बनते हैं और फिर जमीन पर शादी की सूरत में अपना घर बसाकर एक नए खानदान और नई जिंदगी की इब्तिदा करते हैं। मगर इस जोड़े को एक दूसरे से मिलाने के लिए कोई ना कोई शख्स या कोई जरिया भी तो होता होगा, जिसके तवस्सुत से ये शादी पाए तकमील तक पहुंचती है। समा ने भी एक जोड़े को मुकम्मल करने के लिए अपनी तलाश शुरू कर दी है, यानी कौन से 2 अफराद यानी लड़का और लड़की एक दूसरे का मुस्तकबिल में जीवन साथी बनेंगे। अब देखना यह है कि हमें इस सिलसिले में किस हद तक कामयाबी नसीब होती है। अगर नाजरीन हमारी इस कोशिश में शामिल हो जाएं, तो यकीनन ये इतना मुश्किल काम भी नहीं। एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? एंड आई एम श्योर कल आपके हफ्ते का बहुत अच्छा आगाज़ हुआ होगा, क्योंकि कल हमने आपके हफ्ते का आगाज़ में जो शो किया था वो ये था कि हम गर्मी का तोड़ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आगे गर्मी बहुत शदीद पड़ने वाली है। इसलिए जितने भी लोग हमें देख रहे हैं अपना ख़ास ख्याल रखें जब आप लोग घर से बाहर निकलें। आज का हमारा जो शो है ये बहुत ही अहम शो है, बहुत ही ख़ास शो है। और जैसे कि जब इस
शो की एक तरह से पहली एपिसोड जब हमने लास्ट वीक की तो उसमें भी हमने यही बात की कि हम आपके छोटे मोटे नफ्सियाती मसाइल से आपके जो जिस्मानी प्रॉब्लम्स हैं, जो जिस्मानी बीमारियां हैं, इन सब की बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके बारे में लोग बात करते हुए, लोगों के सामने बात करते हुए कतराते हैं। हर घर में कोई ना कोई एक ऐसा फ़र्द ज़रूर है, आपके महल्ले में, आपकी फ़ैमिली में, आपके रिश्तेदारों में कोई एक माँ ऐसी ज़रूर है जिसको इंतज़ार है कि कब उसकी बेटी के हाथ पीले होंगे। कोई एक बाप ज़रूर परेशान है कि कब वो अपनी बेटी के लिए जहेज़ इकट्ठा कर पाएगा। कोई एक भाई जो है वो न जाने कितने अरसों से काम कर रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ उसको एक अच्छा बर तलाश वो कर सके अपनी बहन के लिए। तो हमने ऐसा शो किया और शो का नाम था रिश्ता घर। हमारे पास 2 कैंडिडेट्स आए और यकीन मानिए हमें आप लोगों ने जितना प्यार दिया, हम इतने खुश हैं कि हमारे पास अल्फाज ही नहीं है कि मदा कर सकें। 3 घंटों में 3000 रिश्ते, 3000 रिश्ते। और ये जो 3000 रिश्ते थे ये उन लोगों के लिए नहीं थे कि जो हमारे पास जहाँ पे 2 फैमिलीज जहाँ पर मौजूद थी अपने बेटे को लेके और अपनी बेटी को लेके, बल्कि इससे हमें पता चला कि लोग कितने परेशान हैं अपने घर में अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे की शादी के लिए। अच्छा, हमने पिछले हफ्ते किया क्या था जो हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए, आप पहले झलक देख लें। एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? 42 साल आपकी उम्र है। ऐसा कैसे कि आपने अभी तक कोई आपने शादी नहीं की या ऐसा हुआ था आपकी मंगनी निकाह वगैरह ऐसा कुछ हुआ हो? कुछ भी नहीं हो। आप मुझे बताएं आप कैसा दामाद चाहती हैं? बच्ची हमारी पढ़ी लिखी है तो मैं चाहती हूँ कि ज़ाहिर बात है दामाद भी अच्छा ही हो, अच्छे ख़ानदान का हो। मेरी रिक्वायरमेंट्स जो है बहुत लीस्ट प्रायोरिटी पे आती हैं। रीज़न बीइंग के एक अच्छे बंदे के लिए जिससे भी मैं चाहती हूँ मेरा लाइफ पार्टनर बने, उसके अंदर जो मेन और पहली चीज़ है उसका इंटेलिजेंस और जो मेंटल लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एक मशवरा इनको है जी जी, अगर इनके लिए बाहर से रिश्ता है ना, पाकिस्तान से बाहर का, तो ये शादी बड़ी कामयाब भी होगी और आपके लिए भी बड़ा मुफीद होगा। है कोई ऐसा इंटरेस्ट के बाहर से कोई रिश्ता आए तो? जहाँ लक होगी मैं तैयार हूँ। मेरी दुआ ये है कि लामहदूद दुआएं इन लोगों के लिए कि इनको अच्छा रिश्ता मिले, जैसा इनके दिल की मुराद है। मुझे सिर्फ दूसरों के ऊपर नहीं, मुझे अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है अपनी लाइफ में, लेकिन अब उस आइडेंटिटी के लिए मैं ये चीज़ नहीं चाहती कि मैं दूसरों को नाराज कर दूं, दूसरों को बाईपास करके कोई चीज़ करूं। इनको वो बीवी पसंद होगी जो बातें ज़्यादा करेंगी। 100% राइट है ना? गलत नहीं कहा। तो आपने देखा कि हमारी पहली एपिसोड इसी कड़ी की, उसमें जो हमारे गेस्ट आए थे वो कैसे थे, आपको आइडिया हो गया कि हमने पिछले हफ्ते क्या किया था जिन लोगों ने हमें आज ज्वाइन किया है। तो आज के जो हमारे पैनलिस्ट हैं मैं उनका आपसे तारुफ कराती चलो, हमारे साथ पिछले शो में भी थे और आपके हाथों की मूवमेंट से, आपके बॉडी जेस्चर से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपके बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। माइंड हंसने लगे डॉक्टर मोइन हमारे साथ यहाँ पे जो स्कॉलर हैं जो पिछले हफ्ते भी हमारे साथ थे और उनके भी वही, क्योंकि इनके सवालों से हमें पता चल रहा था कि कैसे जैसे अगर कोई घर का बड़ा फर्द और वो कंसर्न होता है जब अपने घर में कोई रिश्ता हो, तो बिल्कुल वैसे ही जो सवाल आए थे वो हमें आए थे आगा अब्बास की जानिब से। अभी जो हमारे जो 3 पैनलिस्ट हैं, जो में से जो हमारी तीसरी पैनलिस्ट हैं वो अब से थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन करने वाली है, लेकिन हमारे साथ जो हमारी बहुत ही प्यारी गेस्ट हैं, मेरी तो बहुत ही अच्छी दोस्त हैं और आप लोग उनको देखती भी रहते हैं। मोस्टली छापा शोज करती हैं, जाके छापे मारती हैं और हमें बताती हैं, हमारा खानों से दिल ख़राब करती हैं कि हम जो इतने शौक से अचार खा रहे थे, बिस्किट्स खा रहे होते हैं, आइसक्रीम खा रहे होते हैं या बॉटल्स पी रहे होते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं पीनी। फराह यूसुफ, कैसी आप फराह? ठीक ठाक है? ठीक ठाक। कैसा लग रहा है फराज आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरह के शो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज मुझे रोना नहीं आएगा, आज खुशी से भरा हुआ शो है। वरना नॉर्मली यही होता है कि जब भी मदिया मुझे अपने किसी शो में बुलाती है मुझे बहुत रोना पड़ता है क्योंकि वो दुखी शो होता है। वो मोस्टली होता ही है कि ऑब्वियसली आप फैमिली हैं तो ऐसी जो सब चीज़ें हैं वो हम फैमिली के साथ ही शेयर करते हैं। डॉक्टर मुईस कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बस जी वो कल ही मैं आया हूँ, लाहौर से लैंड किया तो फ़ोन आ गया आपकी तरफ से, तो पता चला वही शो है, तो मैंने कहा एक्सीलेंट, व्हाई नॉट, बड़ा अच्छा जाएगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म अब मिल गया है। मैं इनफैक्ट कई लोगों को जानता हूँ जिनकी बेटियों की शादियाँ नहीं हो रही। मैं भी लाहौर में था, खातून मेरे पास आई, एक उनकी बेटी है जो PhD कर रही है, ऑस्ट्रेलिया में जॉब भी करती है, पढ़ भी रही है, और दूसरी बेटी छोटी जो है वो लाहौर में, वो भी PhD कर रही है। दोनों के लिए रिश्ते नहीं आ रहे।
बिल्कुल। तो मैं वही डॉक्टर मुझे जैसे पिछले एपिसोड में भी जब मैंने बात की थी और मैंने बताया था कि मैं भी कैसे सैयद फैमिली से हूँ, तो हम देखते हैं कि जो लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ जाती हैं और यही होता है कि जी करना भी सादात में ही है, तो बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं क्योंकि आपको बहुत कम लड़के ऐसे मिलते हैं। वैसे ही लड़कों की रेशियो कम है, खवातीन की काफ़ी ज़्यादा है, तो मिलने में रिश्ते मिलने में बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। लड़के काबिल इस वजह से नहीं है कि कोशिश की जाती है आजकल, जैसे कल न्यूज़ आई थी 300 रुपये में पेपर बिके हैं, सॉल्व पेपर्स एग्जाम के अंदर सिंध में, और बच्चे चीटिंग करके वो पढ़ाई कर लेते, मतलब पास हो जाते। तो लड़कियां पढ़ती है, नॉर्मली लड़कियां चीटिंग नहीं करती। आप देखिए मैट्रिक में टॉप कौन करता है? लड़कियां करती है। बिल्कुल सही बात। तो वाकई पढ़ी लिखी अच्छी लड़कियों के लिए रिश्ते ढूंढना एक बड़ी मेहनत होगी, काविश होगी, और आई एम श्योर आप लोग जो काम कर रहे हैं, अल्लाह आप लोगों को उसको तौफीक भी दे और आपको कामयाब करे। हमारे जो 3 पैनलिस्ट हैं, हमारे साथ डॉक्टर मुईस हैं, हमारे साथ आगा अब्बास है। जो हमारी तीसरी जो पैनलिस्ट है, हम उनको ज़ोरदार ताली में इन्वाइट करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री में इनसे ज़्यादा ग्रेसफुल अगर खातून कोई और नहीं है तो ये बिल्कुल गलत नहीं है। उठने बैठने का सलीका, बोलने का ढंग कैसे होना चाहिए, अपने आप को कैरी कैसे करना है, और जब ये साड़ी बांधती हैं तो साड़ी के साथ इतनी ग्रेस जो है अपने इर्द गिर्द लपेट लेती हैं कि इनके क्या ही कहने। ज़ोरदार तालियों में हम वेलकम करेंगे जहारा हाई को। आइए जी, बैठिए बैठिए। इधर से आऊँ किधर से आऊँ? आ जाइए जी, आ जाइए। आपकी जगह आप पहले, मेरी जगह वहाँ। ओह कैसे हैं आप? खैरियत? आइए तशरीफ। अस्सलाम वालेकुम। और जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो भी बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही न्यारी, और हमें तो उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार है। जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे अंबर खान को। आइए जी, यहाँ बैठो, इधर बैठो। आप इधर आ जाइए जनाब, पूरा सेट आपका है, आप जहाँ मर्जी है बैठना हुआ। जो आज हमारी पहली फैमिली यहाँ पर आई है, जो हमारे साथ हमारी यहाँ पे बहुत ही प्यारी बहन जो आई हैं जी, हम उनको और उनकी फैमिली को वेलकम करते हैं। सबसे पहले जी हमारे साथ जो फैमिली यहाँ पर है वो है सुमेरा खान की। अस्सलाम वालेकुम जी, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा, कैसी हैं आप? आइए बैठिए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आ जाइए। अच्छा, ये तो मुझसे भी कही थी प्लीज़ तस्वीर खिंचवा ले, मैं कहा नहीं भी अनाउंस उन्होंने मेरी, मैं अंदर जाती हूँ। अच्छा, इससे पहले कि हम सुमेरा से कुछ बात करें, सुमेरा पे आप जी बिल्कुल वहाँ के बैठिए जी, हम सुमेरा से बात करें। सुमेरा पे एक पैकेज है, पहले वो पैकेज देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम सुमेरा महमूद खान है, हम यूसुफ ज़ई पठान हैं। हमारी उम्र 28 साल है, हमने BA किया हुआ है, और इसके अलावा मुझे घरेलू काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे कुकिंग है। हम 14 बहन भाई हैं, 9 भाई 5 बहनें, 3 भाइयों की शादी हो गई है और 2 बहनों की शादी हो गई है। गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता है, कोई भी बात हो बहुत ज़्यादा सॉफ्टली उसको लेके सॉर्ट आउट करते हैं। मेरा नाम नूरजहाँ है और मेरी लड़की सुमेरा है, और वो बहुत अच्छी है, घरेलू है, घर में मतलब खानादारी वगैरह सब जानती हैं, अच्छा घरेलू सब में मिलजुल के रहने वाली हैं। वालिद की डेथ हुई थी इनकी, तो बहुत छोटी थी ये उस वक्त, और सारा समझें सब कुछ हम ही करते हैं, आए सब बच्चियों के साथ। लड़का अच्छा होना चाहिए, फैमिली वाले हों, सब अच्छे हों। मेरा नाम मोहम्मद नुमान खान है, मैं सुमेरा महमूद का बड़ा भाई हूँ। सुमेरा हमारी बहुत अच्छी, मतलब घुल मिल के रहने वाली, हर किसी का ख्याल रखने वाली, सबको आपस में मिलजुल के रहने वाली। जब फैमिली गेट टुगेदर होता है हम लोग बैठ के खूब इंजॉय करते हैं, और सुमेरा सबका ख्याल, बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। रिश्ते के लिए हम लोग यही चाह रहे हैं कि कोई मतलब अच्छा हो, अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ हो, थोड़ा पढ़ा लिखा लड़का हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुस्ना कासिम है, मैं सुमेरा की बड़ी बहन हूँ। और सुमेरा के बारे में बस यही है कि सुमेरा माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है,
खाना पकाना हो, मेहमान नवाजी हो, इवन हर काम वो बहुत अच्छे तरीके से करती है। हम उसके लिए ऐसा लड़का देख रहे हैं कि मतलब वो भी फैमिली में हमारी घुल मिल जाए, क्योंकि खासा हमारी फैमिली का फ्रेंडली माहौल है। सुमेरा पर आप लोगों ने पैकेज से देखा और माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा इनका घर है और घर से भी कई ज़्यादा बड़ा इनका घराना है। माशाल्लाह से 14 बहन भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? आंटी कितने बच्चों की शादी आपकी हो गई है? मैं चाहूँगी माइक सुमेरा, आंटी को माइक दे दीजिए आप। 3 बेटों की शादी हुई है और 2 बेटियों। 2 बेटियों की। और सुमेरा का नंबर कहाँ पे? सबसे छोटी हैं या मंजली हैं? ये अभी मतलब 7वां नंबर है। अच्छा 14 बहन भाई। हाँ वही। जब छोटे होंगे तो कितना अजीब नहीं लगता, और किसी घर भी जाती होंगी कहते होंगे अल्लाह इतने माशाल्लाह। आंटी की हिम्मत को सलाम, आंटी ने सबको जो है वो अच्छे माशाल्लाह से सबको ले जाना, मगर माशाल्लाह जब ये बढ़ जाते हैं ना, जब आपके बच्चे जवान हो जाते हैं तब बड़ा अच्छा लगता होगा। किसी मेहमान की जरूरत ही ना हो, घर के अंदर ही माशाल्लाह इतने लोग मौजूद हो। अच्छा, ये साथ में ही सुमेरा की मदर हैं, साथ में सुमेरा की बड़ी बहन है जो हमारे साथ बैठी हैं और सुमेरा के बड़े भाई भी हमारे साथ आए हैं। अच्छा बाजी, आपकी शादी हो चुकी हुई है? अच्छा, आपकी माशाल्लाह से शादी हो चुकी हुई है। अच्छा, आपकी शादी को कितने बरस बीत गए? माशाल्लाह से 11 ईयर। करीब कर लीजिएगा माइक, अच्छा, करीब। माशाल्लाह से 11 साल। जी। और आपने तो, क्योंकि आप बड़ी बहन है तो एक तरह से सुमेरा आपके हाथों में ही पली। बिल्कुल नहीं, इतना डिफरेंस इतना हाँ, आप लोगों में इतना डिफरेंस नहीं है। हाँ ये कि हमारी छोटी उम्र में हो गई थी शादी, जल्दी हुई थी। आपकी छोटी उम्र में शादी हो गई थी। अच्छा, मैं डॉक्टर मुनीर सवाल आप पूछना चाहते हैं उनसे। सुमेरा आप जॉब करती हैं क्या? जी नहीं करती। अच्छा, वैसे तो आपकी पर्सनैलिटी में भी बड़ी स्ट्रांग है। मुझे हैरत है, पिछले दफ़ा जो आपने बुलाई थी लड़की, वो भी बड़ी स्ट्रांग थी, ये भी बहुत स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, लीडरशिप है, डिटर्मिन है, गुस्सा भी आता है, अथॉरिटेटिव भी है ये थोड़ी सी। हाँ, अच्छी चीज़ है। ये गुस्से वाली है, ये इतनी थोड़ा बहुत अथॉरिटेटिव, थोड़ी बहुत बॉसी एटीट्यूड की नहीं, मगर ये अच्छी चीज़ है ना, ये कॉन्फिडेंस है इसमें। इस बच्ची के पोस्चर से पता चलता है, मैं ऑब्जर्व कर रहा था इसके पोस्चर को, आपको पता यही करता हूँ, तो ये बड़ा इसमें लीडरशिप भी और बड़ी स्ट्रांग है। ये जिस घर में भी जाएगी ना, उस घर के लिए बड़ा सपोर्ट होगी, इमोशनल सपोर्ट बहुत देगी ये। घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो शौहर के साथ होगी। वो होता है ना, शौहर को कई ऐसे हालात आते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, जॉब चली गई, तो बीवी ऐसी हो जो कहे मैं तुम्हारे साथ हूं, इंस्टेड ऑफ रोना कि क्या कर रहे हो, अभी तक खर्चा नहीं दिया, पैसे नहीं है घर में। एक बीवी वो होती है, एक वो कहती है चलो मिल के गुजारा कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये जॉब भी करेगी अगर उसको इजाजत दी जाए। माशाल्लाह सुमेरा ना खुश शक्ल भी है, पर्सनालिटी भी है, और तो इतने अरसे जो आपकी शादी नहीं हुई, ठीक है, तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या वजह थी कि रिश्ते नहीं आए, या कोई जो रिश्ते आए वो जहेज़ मांग रहे थे? कोई ना कोई तो मतलब माशाल्लाह आपको देख के ये नहीं कह सकते कि जो आपकी उम्र 28 साल है और या रिश्ते ना आए, क्योंकि माशाल्लाह प्यारी है और अच्छी पर्सनालिटी है। तो बहुत ज़्यादा। अच्छा, फिर लेकिन एक्चुअली ज़्यादातर जो लोग होते हैं फैमिली मेंबर्स, सुन के ना बस वो पीछे हट जाते हैं। अच्छा, कि 14 बहन भाई हैं तो फिर नहीं, बस ये ईदियाँ बहुत देनी पड़ेगी, ईदियाँ बहुत देनी पड़ेगी, और तवाई बहुत ताइफ बहुत देने पड़ेंगे। तो ये तो डॉक्टर मुनीर से तो लड़कों की फैमिली में हो ना, तब जरा टेंशन हो कि हाँ भी हर बहन को शादी पे कुछ ना कुछ देना है। लड़की की फैमिली में क्या मसला? लड़की की फैमिली को किसने क्या देना है? घबराहट हो जाती है। आजकल लोग जो सेलेक्ट करना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं कि जी ऐसा करो, एक लड़की हो एक लड़का हो, यानी एक बेटा हो एक बेटी हो, तो मामला जरा आसान हो जाते हैं, सुलझ जाते हैं। अच्छा, कोई इशू हो, अगर सपोज कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है 2 फैमिली के दरमियान, तो उधर अगर 15 अफराद तो 15 अफराद आ जाएंगे, अगर 2 फर्द है तो 2 फर्द होंगे। तो इस हवाले से समहाउ, हालांकि गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। जब एक फैमिली बड़ी होती है ना, तो उस फैमिली के मेंबर, एक चीज उसमें एक सलाहियत होती है, बांटना, शेयर करना, हर चीज का बॉन्डिंग भी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। अभी हम तो क्या लोग इस चीज़ से डरते हैं कि जैसे कि आप कह रही हैं कि लोग घबरा जाते हैं कि इतनी बड़ी फैमिली में हम जाएंगे, सारी ईदें तो इन्हीं के घर गुजर जाएंगी, कभी भाई के घर जाने, कभी बहन के घर खाने। ईदी को भी छोड़ो, लेकिन जब आप रिश्ता करने जाते हैं तो आपको, वही मैंने कहा ना, आपने अपनी प्रायोरिटी सेट की है कि नहीं की है। बिल्कुल, आपको लड़की चाहिए, आ गया
तो सवाल तो सारा ये होता कि आपको उस लड़की से जिससे आप रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, बिल्कुल, तो उसकी जो खूबियां हैं क्या वो आपके मेयार पे पूरी उतरती हैं? अगर उतरती हैं तो बिस्मिल्लाह। और आप देखिए जो बड़ी फैमिली से जो लड़कियां आई होती है ना, उनको जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने की और उनको सबको साथ लेके चलने की आदत होती है, तो ये बहुत बड़ा एसेट है, ये बहुत बड़ा एसेट होता है। एक छोटी सी हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे और सुमेरा से भी बहुत सारे सवाल हैं जो हमने पूछने हैं। सुमेरा से भी तो पूछे कि कैसा बंदा होना चाहिए, और सुमेरा के भाई से भी पूछे कि बहनोई उनको कैसा चाहिए। कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज रिश्ता घर में जो हमारे साथ हमारी पहली फैमिली है वो हैं सुमेरा खान की। और जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, हम आपको बता दें कि सुमेरा 28 बरस की हैं, बहुत अच्छी हैं, काफ़ी अच्छे मिजाज की हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग हैं। लेकिन एक वो कहती हैं और ख़ुद भी बताते हैं और घर वाले भी बताते हैं कि जब गुस्सा आता है, लेकिन इनका गुस्सा कुछ ज़्यादा खौफनाक नहीं है, क्योंकि जब इनको गुस्सा आता है तो चुप कर जाती है, जो कि सबसे अच्छी बात है। वरना जब गुस्सा आता है तो आप सब कुछ अपने मुंह से जो है फौरन निकाल के अगले के सामने रख देते हैं। लेकिन सुमेरा बीबी कह रही थी बहन से कहाँ इतना गुस्सा आता है सबके साथ। गुस्सा उन्हीं लोगों को आता है, गुस्सा उन्हीं लोगों को ज़्यादा आता है जो खुद हर शख्स के लिए खड़े हुए होते हैं। और जब उनको वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो या तो दिल छोटा करके वो कोने में अपना दिल महसूस के बैठ जाते हैं, या फिर अगर उनकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होती है तो वो अपना इजहार करते हैं। गलत बात है तो गुस्सा आता ही है ना, जाहिर बात है। नफ्सियात ये कहती है कि जिस शख्स को गुस्सा आता है वो बहुत मोहब्बत करने वाला होता है। ये आपको हैरत होगी। हाँ, सही बात। अच्छा, एक चीज सबसे अच्छी ये देखें कि अगर कोई ऐसी जो उनको लगता है कि हाँ ये बुराई है, तो वो इतने सच्चे और खरे हैं कि बता रहे हैं। हाँ। वरना आप किसी के घर अगर रिश्ता लेने के लिए जाएं, कुछ ऐसा हो तो वो अगले तो पता नहीं क्या क्या उसकी शान में कह देते हैं, फजाइल पूरे बयान करने लग जाते हैं कि ये तो ऐसा, ये तो ऐसा। कभी भी नहीं हुई, कभी भी नहीं, बहुत अच्छा बच्चा है, वेरी गुड बॉय। एक बात एज अ मैसेज शायद मैं कहना चाहूँगी कि आजकल लोगों को बड़ी शिकायत होती है कि हमारे बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे। तो अभी कई दफ़ा जिक्र हुआ कास्ट कास्ट कास्ट, आप किस कास्ट से हैं, आप किस कास्ट से हैं। प्लीज़ इस कास्ट के चक्कर से बाहर निकलिए। ना हमारा मज़हब कहता है कि कास्ट में शादी करें, ना हमारा कोई माशरा जो है, कम से कम पढ़े लिखे लोगों का जो एक माशरा आप तश्कील दे चुका है हमारे पाकिस्तान में भी और जगह, वो भी ये नहीं कहता कि कास्ट तलाश करते रहो। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी कास्ट के साथ इतने ज़्यादा चिपके हुए हैं कि वो अपने बच्चों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। मुसलमान होना या जो भी मज़हब आप फॉलो करते हैं वो होना आपके रिश्ते के लिए इनफ है, वो काफ़ी है। उसके अलावा जो खूबियाँ आप तलाश कर रहे हैं अगर उस शख्स में, उस लड़की में या उस लड़के में हैं, तो प्लीज़ गो अहेड। ये कास्ट सिस्टम से बाहर अच्छा, एक बड़े प्लेटफॉर्म में जब हम बात करते हैं तो फिर उसमें होता है कि हम अगर जिनकी जो मर्जी होती है तो हो सकता है कि जब एक बड़े प्लेटफॉर्म पे बात हो रही है तो जो इनको चाहिए वैसे अगर इसी को कास्ट सिस्टम में ही करनी है तो हो सकता है कि चैनल की बात करें तो ऑप्शंस बढ़ जाती हैं, ऑप्शन बढ़ जाती है। लेकिन डिस्करेज कहीं भी नहीं कर सकते। सुमेरा के केस में जैसे माशा जो पर्सनालिटी सुमेरा की, आई थिंक ये भी होता है ना, अगर ये जॉब करती आपको एक्सपोजर नहीं है। देखो अभी यहाँ बैठे हुए ना हर जगह एक्सपोजर है, इंसान बाहर निकलता है, 10 लोगों से मुलाकात होती है, आप 10 नए दोस्त बनाते हो, उनके घराने तक जाते हैं, तो आपके पास चॉइस और ऑप्शन ज़्यादा होते हैं और आपकी सोच भी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ इनकी फैमिली से मैं सवाल करना चाहूँगी, ख़ास तौर पे इनके भाई से, कि अभी देखिए ज़रा महंगाई का दौर है, बड़ा मुश्किल होता है घर को चलाना, आप खुद भी काम करते होंगे, तो आप क्या समझते हैं कि कितना आमदनी कितनी हो किसी ऐसे शख्स की जिससे आप चाहें आपकी बहन खुशी से ज़िंदगी गुजार सके? आमदनी का यही है कि अच्छी, मतलब इतना हो कि दोनों आराम से हंसी खुशी रहें, और मतलब कोई बहुत ज़्यादा दौलत नहीं चाहिए आपको। नहीं, इतनी दौलत। और आप क्या चाहती हो कि आपको कितने पैसे चाहिए होंगे घर चलाने के लिए? अभी कोई घर में पैसे देता है कि ये लो महीने का इतना खर्चा संभाल लें? भाई देते हैं ना, पॉकेट देते हैं, तो कितने पैसे काफ़ी होंगे? देखें, बात फिर ये वही वाली बात है कि जितने पैसे हों, जितना खर्चा आप बढ़ा सकते हैं, ये आपके ऊपर है।
आप खर्चा जितना बढ़ाएंगे, जितने पैसे सही बात, बिल्कुल जितने कम पैसे होंगे उसमें आप जितना मैनेज करेंगे उतनी यही तो आर्ट है, मैनेज कैसे करते अपने हैं। ऊपर है। सही। अच्छा, जिस तरह की आपकी इनकम होगी उसी तरह का लाइफस्टाइल होगा बस। ये तो कॉलर्स आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी मैं अरशद बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट खरक से। जी अशर बात कर रहे हैं। जी अरशद। जी अशर भाई। जो अच्छा मेरी एज है 28। जी माशाल्लाह। एंड ऑफिशियल जॉब। अच्छा ठीक है। मास्टर भी मैंने किया हुआ है। मास्टर्स किया हुआ। जॉब आप क्या करते हैं? ऑफिशियल जॉब में सरकारी जॉब पर। अच्छा ठीक है जी। अभी आपके पास एक फिल्म बेटी सुमेरा खान। जी तो काफी मैंने भी प्रोग्राम देखा था, तो मेरे साइड पे लाइट भी चली गई है, लेकिन माशाल्लाह अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छा तो फैमिली बैठी, भाई भी बैठे हैं, अम्मी और बहन जी हाँ पूरी फैमिली बैठी है, सब भी बैठे हैं, सारे भी बैठे हैं ना। अच्छा तो अभी मैंने कॉल पे काफी से टाइम पे मैं कॉल ट्राई कर रहा था, लेकिन नंबर भी नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से, खुशकिस्मती से मिल जाता है। अच्छा चले अब तो अरशद भाई अब तो नंबर मिल गया ना। राइट, बहुत मेहरबानी जी। अच्छा अरशद भाई जॉब, अच्छा अरशद भाई आप कितना अर्न कर लेते हैं? जी आप कितना, क्योंकि देखिए ना अब तो बात ये हम पूरा पाकिस्तान एक तरह से घर की तरह सबके साथ ये बात चल रही है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अरशद भाई आप कितना अर्न करते हैं, कितना कमा लेते हैं आप? इंशाल्लाह तकरीबन 30 है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अरशद भाई एक आप काम करें प्लीज, आप हमारा जो व्हाट्सएप का जो नंबर आ रहा है ठीक है, आप उस पर अपनी जो डिटेल्स हैं वो भेज दें ठीक है, फिर हम उस डिटेल से फिर हमका डेटा वर्क चेक करके फिर आगे फिर जो अल्लाह को मंजूर ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? मैं शैला अहमद मुल्तान से। अच्छा शैला अहमद मुल्तान से बात करिए। जी शैला जी मुझे अपने भाई के रिश्ते के लिए बात करनी थी। अच्छा क्या करते हैं आपके भाई जी? वो बैंक में। अच्छा बैंक में शादीशुदा। ओ मेरा मतलब क्या उम्र उनकी? उनकी तकरीबन 30 से 31 साल है। 30 से 35 नहीं 31 से 31। अच्छा 30 से 31 सही है सही ठीक है। 30 से 31 ठीक है। जॉब क्या करते हैं बैंक में? बैंक में जॉब ऑफिसर लेवल है क्या है? नहीं सर वो है कशफ बैंक में। नहीं शैला आपके मेरे ख्याल से उनको खुद भी आइडिया बैंक नहीं मतलब आप बैंक में किस किस्म का काम करते हैं? ऑपरेशन लेवल पे हैं, किस पे हैं? कैशियर है। फर्स्ट बैंक में नहीं होते, कैशियर कैश में। कैशियर चले कैशियर ठीक है ठीक सही ठीक है। आपको चले ठीक है प्लीज आप शैला जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है इस पर अपने भाई की जो है वो डिटेल्स वो दे दीजिए। चलें अगर आप किसी दूसरे शहर में भी हैं तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमारे पास लास्ट भी जो हमने लास्ट शो किया था उसका भी काफ़ी ज़्यादा हमने डेटा इकट्ठा किया था, हम उसको प्रॉपर असेंबल भी सब कुछ कर रहे हैं। तो आपकी जैसे कॉल्स आ रही हैं आप व्हाट्सएप पे प्लीज़ जो हमें अपनी भाई की डिटेल्स दीजिए, फिर हम देख लेंगे कि परफेक्ट मैच जो है वो उनका कौन सा बनता है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट कॉलर्स आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं पिंडी से बोल रही हूँ। जी कौन बात कर रही हैं? जी पिंडी से मैं सबिया बात कर रही हूँ। जी सबिया जी। जी मैं अपनी बेटी के बारे में बात कर रही हूँ। अच्छा हाँ जी मेरी बेटी की उम्र 34 साल है। अच्छा माशाल्लाह जी। जी तो बीए पढ़ी हुई है। अच्छा तो मैं उसके लिए रिश्ता को चाह रही हूँ। अच्छा एक मेरा आपसे सवाल है, माशाल्लाह से आपकी बेटी 34 साल की है और उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम तो उसके बाद वो आपने उनकी शादी की, कोई ऐसी रिश्ते की ऐसी क्या वजह बनी कि अभी तक कोई? बस वजह यही थी कि मेरा मियाँ फौत हो गए थे। ओह अच्छा। और उसके अलावा यानी कि मेरे भाई, इनके भाई नहीं है, मेरे बेटा नहीं है। अच्छा आपका कोई बेटा नहीं है, तो आपके कितने बच्चे हैं? 5 बेटियां हैं मेरी बस। अच्छा 2 की शादी हुई है। 2 की शादी हो गई है ठीक है। अच्छा ये कोई जॉब करती हैं आपकी बेटी? नहीं जॉब नहीं करती, पहले करती थी फिर छोड़ दी है। अच्छा पहले जॉब करती थी वो छोड़ दिया है। कैसा आपको बर की तलाश है? बस अच्छा हो, कोई नेक सुन्नी हो। अच्छा ठीक है। और अच्छा हो और अपना घर हो बस। ठीक है। और अच्छे लोग हो। हम लोग अब्बासी हैं। आप लोग अब्बासी हैं ठीक है। जी जी सही ठीक है। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। एक छोटी सी हम ब्रेक ले रहे हैं, आप लोग कहीं मजा आएगी क्योंकि ब्रेक के बाद एक दूसरी फैमिली हमारे साथ है और ये फैमिली है लड़के की, मूसा जाफरीन का नाम है, और देखेंगे कि मूसा जाफरी की फैमिली को किस किस्म की बहू की तलाश है। सो कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
आफ्टर द ब्रेक और ब्रेक के बाद हमें एक और फैमिली ज्वाइन किया है और इस बार जिन्होंने में ज्वाइन किया है वो है जी लड़के की फैमिली। नाम इनका है मूसा जाफरी और मूसा जाफरी के बारे में पहले पैकेज देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मूसा जाफरी है। मेरी एज 29 ईयर्स है। मेरी कास्ट जाफरी और मैं अहले तशी घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने मास्टर्स किया हुआ है और आजकल मैं अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ। मेरी माहाना आमदनी 30 to 40,000 रुपीज़ है। फैमिली में हम 7 बहन भाई हैं, 4 बहनें 2 भाई। सबकी शादी हो चुकी है, वालिद का इंतकाल हो गया। वालिदा के साथ मैं घर में रिहाइश पजीर हूँ। फ्लैट मेरा अपना साथी है। मेरी हॉबीज़ में कुकिंग, ब्रीडिंग और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। शरीक हयात तालीम याफ्ता हो, न सिर्फ तालीम याफ्ता, तरबियत याफ्ता भी हो, दीनदार, बापर्दा। अगर लड़की क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी है तो मैं उसे जॉब की इजाज़त दूँगा। मोहम्मद मुसब मेरा बेटा है। मैंने इसे माँ पर लिए भी पाला है, बाप पर लिए भी पाला है। घर में हम दोनों ही होते हैं और नमाजी परहेजगार है, दीनदार है और ऐसी मैं चाहती हूँ कि बहू भी मुझे मिले तो ऐसी मिले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाइस्ता है। मैं मूसा की बड़ी बहन हूँ और मूसा हमारा सबसे छोटा भाई है। हम सब बहनों का बहुत ख्याल रखता है, बहुत अच्छा है। तो मैं चाहती हूँ हमारी भाभी भी बहुत अच्छी आए जो हम सब का ख्याल रखें। जी, तो मूसा जाफरी के हवाले से आपने ये पैकेज देखा। उन्होंने पैकेज में बताया कि वो अगर जाफरी हैं तो उनको फ़िक्र जाफरिया में से ही जो है इनको अपने अच्छे बर की तलाश है। एक चीज़ जो पैकेज में मैंने बड़ी अच्छी देखी वो ये कि ये किचन में काम कर रहे थे और मैंने इनसे सवाल भी किया कि चाय बना रहे थे तो खाना बना सकते हैं, कह रहे हैं हाँ बना सकता हूँ। ये इसकी पैकेज में देखने की जरूरत नहीं थी, पैकेज की जरूरत नहीं थी। आप इनको गौर से देखें, इनमें ये सलाहियत है। और दूसरी चीज ये है कि ये अच्छा मुझे ये बताइए कैसे हेल्प होगी कि अगर किसी लड़के को कोई बंदा पसंद है तो पता कैसे चले कि हाँ घर में चाय बनाता हूँ। अगर बीमार, अगर फॉर एग्जांपल लड़की बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, कुछ है, शौहर ऐसे शौहर भी होते ना, उठो खाना बनाओ, रोटी बनाओ मेरे लिए, ये उनमें से नहीं है। ये शायद उस काम को बांट लें और बड़ी हेल्प करेंगे। अच्छी बात। ये पैकेज से भी अभी आइडिया हो गया। अच्छा आपने क्या पढ़ा हुआ है मूसा? थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा नाम मूसा जाफरी है। सबसे पहले थैंक यू करूँगा, बढ़िया बात का। थैंक यू। उन्होंने मुझे यहाँ पे चांस दिया। माइक करीब कर लीजिए बेटा। इन्होंने मुझे यहाँ पे मौका दिया। लास्ट वीक मैंने इनका शो देखा स्पाउस सिलेक्शन के हवाले से। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर। मैंने इन्हें अच्छा वो देखकर आपने फिर जी बिल्कुल। और ये मेरा फर्स्ट स्पाउस सिलेक्शन है। अच्छा जी, इससे पहले मैंने कहीं इससे पहले कोई लड़की पसंद नहीं आई क्या? अच्छा नहीं देखा। पहला सवाल, लड़की पसंद नहीं है, शादी नहीं करना था, अब सही वक्त है क्या? जी बिल्कुल। मैं अब देखता हूँ कि मेरी मदर अकेली है जी। मैं घर में अकेला हूँ अपनी मदर के साथ। तमाम बहन भाइयों की शादी हो चुकी है। अच्छा। मैं अकेला घर में अपनी मदर के साथ हूँ। अब मैं समझता हूँ कि अब अम्मी को एक बहू की जरूरत है। और घर भी इनका अपना है। के अंदर भी हेल्प किया होगा ना। अच्छा, अम्मी को बहू की जरूरत है या आपको बीवी की जरूरत है? सर देखिए, एक दो अलग अलग बातें। क्योंकि अम्मी को अगर हेल्पर ही है तो मेड रख ले। सही है। एक लड़की को लाना, उसके साथ जिंदगी गुजारना वो अलग है। आई थिंक कंपनी की बात भी है कि घर में भी आपको चाहिए, बीवी के नहीं चाहिए। ऑब्वियसली सर, एक टाइम होता है। मेरे ख्याल में हमने एक बड़ा कमाल का कदम उठाया समाज ने। ये जो एक कन्वेंशनल सिस्टम था ना कि वो गलियों में औरतें होती थी, रिश्ते कराती थी और फिर उसके बाद हाँ उसके बाद मैरिज ब्यूरो आ गया। आज मैरिज ब्यूरो में कुछ बहुत अच्छे हैं, ऑथेंटिक हैं, कुछ फ्रॉड है, कुछ तो लूट पैसा खींचते, राइट। अब हम उससे ऊपर एक और मैयार पे आए और इस मैयार पे हर चीज सामने है। हम भी बैठे हैं यहाँ पर, अकाउंटेबल, और जो कुछ भी है सामने है। यहाँ सबसे बड़ा फायदा हो गया कि पहले 10 तक रीच होती थी, मोहल्ले की वाली औरत के 10 लोगों तक पहुंचती थी। अच्छा, मैरिज ब्यूरो वाले 50, ये 5 लाख 50 लाख तक पहुंच रहा है। तो उम्मीद है कि इसका एक रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा। देखिए, छेनी जो होती है ना, छेनी जिसमें आप चाय डालते हैं,
उसमें जितने छोटे सुराख और ज्यादा सुराख हो उतनी चाय जो है वो साफ निकलती है, कचरा रह जाता है। तो ये जितना हम कर रहे हैं इसमें उम्मीद है कि बेहतरीन रिश्ते यहाँ पे होंगे। छन के आएंगे, छन के आएंगे। क्या बात है। लास्ट जो हमारे लास्ट वीक जो हमने शो किया था, अच्छा उसमें भी लड़कियों की ज्यादा थे और मोस्टली सादात में से भी, और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, हमें जितनी यूके और यूएसए से हमें ज्यादा मैसेजेस आए थे। वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न है अपनी, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि जी लड़की पाकिस्तान से आई, जो पाकिस्तान से लड़की आएगी वो वैल्यूज़ अच्छी जानती होगी, तो वो चाह रहे थे कोई ऐसा इंतखाब करे। अच्छा, आप कोई मूसा भाई से सवाल पूछना चाहते हैं? इनसे सवाल बस यही है, मैं ये समझती हूँ कि ऑब्वियसली जब शादी तभी करेंगे जब इनको भी लड़की पसंद, ऐसा तो नहीं कभी कि बहनों ने पसंद कर ली और आपको लड़की क्लिक नहीं कर रही। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। और आप कहें चलो जी बहनों के उसके अंदर आके कि जी मैं कर लेता हूँ, हाँ ऐसा तो कोई केस नहीं, आपको भी पसंद आनी चाहिए, जिंदगी आपने गुजारनी है। शो पे आने का मेरा मकसद ये कि जैसी मैं चाहता हूँ आप कैसे चाहते हैं, आप कैसे चाहते हैं, थोड़ा लड़की आप जितनी अगर पढ़ी लिखी मास्टर्स हो तो? जी मैं पैकेज में बताया है कि मास्टर्स हो, पढ़ी लिखी हो, तालीम याफ्ता हो, ना सिर्फ तालीम याफ्ता हो, तरबियत याफ्ता हो। अगर मॉडर्न हो तो? नो सॉरी, अच्छा मॉडर्न लड़की, लेकिन मॉडर्न करे लेकिन शौहर भी नहीं गए। देखिए मैं कोई वो जाली वाला बुरखा पहना के नहीं फिरूंगा उसे, तो मैं उसे बेसिक मॉडर्न करे लेकिन सिर्फ जस्ट हस्बैंड के लिए। और अगर कोई ओकेशन है तो पार्टीशन अगर है, सुगर हो, खूबसूरत सब कुछ है, लेकिन तालीम उसकी इतनी नहीं, उसे मैट्रिक पास हो तो चलिए। देखिए मैडम इतनी हो कि मेरे बच्चों को कम से कम ट्यूशन की फीस बचा ले। और अच्छी सोच है, दूसरे ने शेयर की कि हाँ भाई अच्छी बात है, यही बात है ना कि सच्चे और खरे इंसान की निशानी है, खुल के बात कर दी। अच्छी बात। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, मौला कायनात ने फरमाया जब लड़की आप देखने जाएं तो लड़की की खूबसूरती नहीं देखें, ये देखें अपने होने वाले बच्चों के लिए माँ को तलाश करें, खूबसूरती तलाश नहीं करें। लेकिन आपका लहजा बड़ा शीरीं है और मेरा दिल चाहता है कि मैं आधे घंटे तक आपके कसीदे पढ़ता रहूँ, आप बहुत अच्छे लगे मुझे। लेकिन मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, ज़ाकरा भी है लड़की, सोसखा भी है, नमाजी भी है, तहज्जुद गुजार भी है, सारी खूबियाँ मौजूद हैं, लेकिन वो लड़की 4 महीने रह के खुला लेके बैठी भी है और बड़ी खूबसूरत भी है। तो आप क्या डिसीजन लेंगे? आप उस रिश्ते को रद्द कर देंगे या उसमें आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे? देखिए सर, मैं कोशिश में आगे बढ़ने की करूँगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अनमैरिड से ना करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं एक सवाल आपको दे रहा हूँ कि आप क्या डिसीजन लेंगे? डिसीजन मेरा सर हाँ में होगा, क्योंकि देखिए हमने माशरे में एक बुराई बनाया हुआ है कि अगर किसी को तलाक हो जाए, डिवोर्स हो जाए, खुला हो जाए, तो हमने उस पर एक लेबल लगा देते हैं कि भाई ये लड़की सही नहीं थी। ये सवाल का जवाब आपका बता रहा है कि आपकी क़ुव्वत फ़ैसला भी माशाल्लाह से बड़ी अच्छी है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट सवाल, जहेज की क्या डिमांड है आपकी? देखिए मदिया, जहेज की कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि देखिए आपने जिक्र किया मौला कायनात का, बीवी फातिमा का। मौला कायनात दुनिया के कायनात के इमाम थे, उनके पास क्या कुछ नहीं था, लेकिन उन्हें क्या मिला जहेज में? चंद एक चीज़ें। तो मैं भी चाहता हूँ कि जस्ट कुछ भी ना मिले, अगर पेरेंट्स अपनी मर्ज़ी से देना चाहे। और मैं चाहता हूँ कि जो अब शायद आप लोगों को सुनने में थोड़ा अजीब लगे, जो रस्में मेहंदी माई हो, चौथी पाँचवीं जो भी है, मुझे सब अच्छी नहीं लगती। मैं चाहता हूँ ये जो पैसा है आपका सही जगह यूटिलाइज हो, जैसे कि हज, उम्रा, ज़ियारत, मासूमीन की ज़ियारतों पे जाएं, अपना पैसा वहाँ लगाएं। ठीक है, ये एक अच्छी अप्रोच है। 500 आदमी को खाना खिलाना जो दूसरे दिन पेट में भी नहीं रहेगा, वो पैसा अगर आप दूल्हा दुल्हन को दे दें तो उनके बड़े काम आ सकता है। बहुत अच्छी सोच है आपकी, उन 500 लोगों से अच्छा अगर वाकई जैसे वो लोग जो कि किसी को खाना खिला दे, ऐसे लोगों को खाना खिला दिया जाए जो कि इतना अच्छा खाना नहीं। असल में बात ये ना, चूंकि हम माशरे में रहते हैं तो माशरे का रवैया हमारे जहनों पर असर करता है। माशरे में अच्छा अभी तक नहीं किया, अच्छा इतने कम दिए जेवर तुम्हें, अच्छा इतने जोड़े दिए भाई, उसमें तो 100 आदमी थे, बिरयानी अच्छी नहीं थी, हाँ गोश्त ही नहीं था उसमें, बिरयानी में गोश्त नहीं था। अब ये बात लोग करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। तो बेहतर ये है कि अगर वो पैसे आप आज के दौर में इकोनॉमिकल सिचुएशन सबसे बुरी है और वही वहाँ उसमें सबसे ज्यादा ताकत है, तो बेहतर ये कि अखराजात कम हो और जो आपका नॉर्म है उस नॉर्म के हिसाब से चले। किसी तरह की जो एक सूरत उसके अंदर, मैं कॉलर से पहले इसी को बढ़ाते हुए ये कहूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप दे दें, किसी के पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकती।
बिल्कुल। तो प्लीज़ आप ये तवक्को ना रखें वो कहीं से जमा करके आपको पोटली ला के देगा कि भाई ये हमने दावत पे खर्च करना था, ये आप ले लीजिए। आप दावत की डिमांड ही मत कीजिए, आप जहेज की डिमांड ही मत कीजिए कि भाई हमें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। सादा सा निकाह करो और रुखसत करो, क्योंकि जो शख्स जो नहीं दे सकता तो वो नहीं दे सकता। बिल्कुल सही। वो कहाँ से पोटलियाँ लाएगा रुपए की। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं टेक्सला से मोहम्मद रफीक बात कर रहा हूँ अपनी बेटी के रिश्ता के सिलसिले में। अच्छा जी, क्या करती है जी आपकी बेटी? मेरी बेटी की क्वालिफिकेशन जो है वो MS फाइनेंस है। अच्छा, MS फाइनेंस। और उसकी एज जो है 26 ईयर्स है। 26 है माशाल्लाह। और प्रेजेंटली वो इस्लामाबाद में पाक तुर्की एक स्कूल है, वहाँ जो है इंटर्नशिप कर रही है। अच्छा, ठीक है। तो हमें बस अच्छा सा रिश्ता चाहिए बेटी के लिए। इस्लामाबाद, पिंडी, वाह, कैंट, ये सराउंडिंग एरिया होना चाहिए। अच्छा, उससे आगे आप कराची वराची में इंटरेस्टेड नहीं है? चाहते पास रहे बेटी, प्यार करते हैं। अच्छा, वहाँ करीब में, ताकि बच्ची करीब रहे। काश पूछ लीजिए। जी नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मेरी इतनी लंबी चौड़ी फैमिली भी नहीं है। मैं खुद एक हार्ट पेशेंट हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी अप्रोच में हो ना बच्ची हमारे ना। उस तरह तो हमें फॉरेन के रिश्ते भी ऑफर हुए हैं, लेकिन नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि ना हमारी इतनी ज्यादा डिमांड है कि कारें हो, कोठियाँ हो। हमारी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि लड़का डिग्री होल्डर हो, ऑन जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, और उसकी जाती अकोमोडेशन होनी चाहिए, शरीफ फैमिली होनी चाहिए। ठीक है, शेख फैमिली होनी चाहिए। शरीफ कैरेक्टर वाला शरीफ की बात। ठीक है अंकल, प्लीज आप एक काम कर दीजिए, आप हमारी बहन की जो डिटेल्स हैं वो व्हाट्सएप पे हमें कर दीजिए, भेज देंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं कुलसुम दुरानी बात कर रही हूँ कराची से। जी कुलसुम जी। मेरी बेटी की शादी हुई थी 17 साल की उम्र में। जी। और उसके 2.5 महीने के बाद जो है उसकी उन्होंने मतलब छोड़ दिया। जी। उसके बाद जो है वो जाहिर है मुझे रिश्ते के लिए भी चाहिए। मैंने जो रिश्ता करने वाली हूँ उनसे बात की, कोई 50,000 मांगता है, कोई 1 लाख मांगता है। तो हम तो हैरान हैं कि क्या सिलसिला है ये इनका ना। अच्छा, ये कुलसुम जी मुझे ये बताइएगा कि क्या ये जो रिश्ते कराने वाली हैं, क्या वो इस बुनियाद पे पैसे ज़्यादा मांगती हैं कि जी अगर लड़की तलाक याफ्ता हो या लड़की बेवा हो तो उसके रिश्ते के ज़्यादा पैसे लेने पड़ते हैं? हाँ बिल्कुल, वो साफ कहती हैं जी, हम बाहर का अगर रिश्ता कराएंगे तो उसके 1 लाख रुपए, अगर खुला हुई है लड़की की तो उसका रिश्ता कराएंगे तो उसके 50,000 रुपए। और अगर मुझे तो ज़बानी याद हो गए, मैंने तो इतनी औरतों से बातें की हैं, इतनी औरतों से बातें की हैं, जो सबके पैसे याद हो गए। और उसके बाद यकीन करें जो तो मतलब जो बेटी के साथ हुआ वो तो एक अलग कहानी, मगर यह है कि अब जस्ट मेरी बेटी जो है ना 21 साल की हुई है। 21 साल की है। ठीक है कुलसुम जी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, और अगर आप व्हाट्सएप पे हमें हमारी बहन की डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर दें, हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। 21 साल की अभी आपकी बेटी है तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। और वही देखें, ये हमारा पर्पस ही यही है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे कैसे कैसे लोग जो है वो आपको लूट रहे हैं, और लूटते भी हैं, पैसे भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, और रिश्ता भी आपको अच्छा नहीं बताते हैं, और बहुत सारे रिश्ते तो फ्रॉड निकल आते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि आप बहुत सारे घरों के मसले हैं, तो हम बैठे और आपके मसले हल करने के लिए, और हमें भी इसमें सवाब, हमें भी इसका जो है अलग से वो अजर मिलेगा। अच्छा, क्योंकि जब शो का जो है वो टाइम वो क्योंकि ख़त्म होने के करीब है, तो आपसे शुरू करेंगे। डॉक्टर मुईज़, कोई आप टिप हमारे भाई को भी देना चाहें और क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में हम इनको एक मशवरा मैं दूंगा जो कि ज़रा सा हटके है, वो ये कि जो ये काम कर रहे हैं जनरल ऑर्डर सप्लाईज़ का, उसमें जो भी आइटम आप कर रहे हैं उसके अलावा भी कोई आइटम करें। जून या दिसंबर से एक बड़ा ज़बरदस्त मौका आपके पास आएगा कारोबार के हवाले से। तो मैं दिसंबर के एंड तक आपकी इनकम अच्छी खासी देखना चाह रहा हूँ। थोड़ी सी इसमें स्ट्रेच करें अपने आइटम्स जो आप चाह रहे हैं ना, उसमें कोई नई आइटम ऐड करें, तो जून और दिसंबर में आपको मौका मिलेगा इंशाल्लाह। जी जानी। और जैसे कि इसी बात को बढ़ाते हुए मैं ये कहूँगी कि क्योंकि आपने कहा कि आपको खाना पकाने से भी बहुत शौक़ है, तो आजकल केटरिंग जो है वो बहुत ही जैसे कहने मुरव्वज हो चुकी है। हर शख्स जो है वो एक फ़ोन घुमाता है कि मुझे इतने पिज़्ज़े भेज दो और मुझे इतने वो कबाब भेज दो। घरों में बना के कर रहे हैं। नहीं, और क्योंकि आप तो कह रहे हैं ना आप ऑर्डर सप्लायर हैं, लोगों को चीज़ें सप्लाई करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप खुद बनाएं, आप अपने घर में या किसी और जगह के ऊपर आप
किसी से बनवा कर उसको आपको सब आप मिडलमैन बन सकते हैं। आउटसोर्सिंग आजकल हर जगह चल रही है। ये चीज़ है ना, ये सब चीज़ें जो हैं आपको सोचनी होंगी, क्योंकि ज़िंदगी जो है 30-40 हज़ार में आजकल गुजारना बहुत मुश्किल होता है। आपको तो आप तो खुशकिस्मत हैं कि आपका अपना घर है, वो सबसे बड़ी आपके पास दौलत है इस वक्त। लेकिन बहरहाल मैं समझती हूँ कि आपकी उम्र भी अभी बहुत छोटी है और अपने विजन को थोड़ा सा आपकी बात को मुझे काटना पड़ा, विजन को बढ़ाना। बहुत शुक्रिया आपका मूसा भाई, आपका बहुत शुक्रिया सुमैरा आपका कि आप यहाँ पर आए। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं और नेक तमन्नाएं। थैंक यू सो मच अंबर जी, फरा आंटी आपका कि अपनी बेटी को हमारे पास लेकर आई, डॉक्टर मुइज़ा आपका, जहां साहब आपका और आगा साहब आपका, और आपकी दोनों बहनों को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ